जैसे जैसे एआई बढ़ रहा है वैसे वैसे जॉब जा रही है, तो नया यूथ कंफ्यूज हो रखा है, मैं क्या पढ़ाई करूं, कौन सी डिग्री लूं। बहुत सारे लीडर्स ऑफ लार्ज कंपनीज वो लोग झूठ बोल रहे हैं। नेक्स्ट 10 years भयंकर चीजें होने वाले हैं। पहले जो लोग एआई जानते हैं वो उन लोगों को रिप्लेस करेंगे जो एआई नहीं जानते, बट एआई विल रिप्लेस देम आल्सो हु नोज एआई। एनवीडिया का स्टॉक क्यों बढ़ गया है? बिकॉज ऑफ जीपीयूज। वो जीपीयूज जितना ज्यादा बढ़ेंगे, जितना बड़ा डेटा सेंटर बनेगा, वो उतना फास्ट पावरफुल होते जाएंगे। सो ये जो मिस अलाइंड एआई है उसको इंसानों की जरूरत ही नहीं है, और इंसानों को ना वो मस्कीटो जैसे देखेगा। एक एक करके कौन कौन सी इंडस्ट्री है जो एआई के निशाने पे है। आपने अभी का न्यूज देखा है? टीसीएस ने 12,000 लोगों को ले ऑफ किया है। अभी टीसीएस ने स्टेप ले लिया। नेक्स्ट 12 महीने में कॉग्निसेंट, विप्रो, एक्सेंचर, इन्फोसिस, ये लोग सब। फर्स्ट फिलीपींस से 13 लाख लोग बीपीओ में है। सेकंड इंडिया है जहाँ पे 10 से 11 लाख लोग बीपीओ इंडस्ट्री में। वापी है, रिटेल है, रिंग है। वो 1 मिनट में 80 to 100 कॉल्स कर सकता है। अगर आपको फेसबुक यूज करना आता है, इंस्टाग्राम यूज करना आता है, तो आप वॉइस एजेंट भी बना लोगे। उतना सिंपल है। तो अब जो व्यक्ति मेडिकल फील्ड की तरफ जा रहा है, क्या एआई किसी तरह से उसकी जॉब को इफेक्ट कर रही है? वर्ल्ड में ना डॉक्टर्स ऑलरेडी बहुत कम है। मैनेजरियल जॉब्स का क्या होगा? अगर तुमको नहीं पता है एआई, मैं तुमको 30 लाख क्यों दूं? सीए कर रहा हूँ, इस काम में कितनी पॉसिबिलिटी है कि एआई लेके जाएगा? ये जो कंसल्टिंग है, शॉर्ट गिग्स जो है, वो सब उठ जाएंगे। ये कंटेंट क्रिएटर जो है, इनके साथ क्या होगा? ब्रॉड लाइन स्टेटमेंट है, टॉप 10% लोगों का ही जॉब रहेगा। इनफैक्ट ये रोल्स तो सेफ है। एआई खाएगा 9 करोड़ नौकरी, बट भैया किस सेक्टर की खाएगा, किस इंडस्ट्री की खाएगा? क्या जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं जो कोडिंग करते हैं उनकी, या जो टेस्टिंग करते हैं उनकी, या कॉल सेंटर पे जो कॉल करते हैं उनकी, या अकाउंट्स करने वालों की, या भाई साहब जो आपके मेडिकल फील्ड में खाएगा, मैनेजर्स की खाएगा या लेबर की? एक्चुअल में खाएगा किसकी? अच्छा, जो ये लोग इतनी बातें कह रहे हैं, ये हकीकत है या थोड़ा फसाना है? ये जितनी सीरियस बात बताई जा रही है, क्या उतनी सीरियस है या फालतू का धोखा है? कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां एकदम जॉब चली जाएगी, कौन सा है जहां पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, और कौन सा ऐसा सेक्टर है जो इनसे एकदम बचा हुआ है, बल्कि एआई आने की वजह से इनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी? और जिन लोगों की नौकरी वास्तव में ये लेने वाला है, वो क्या जिंदगी भर बेरोजगार रहेंगे या कुछ और कर पाएंगे और कहीं और एडजस्ट हो जाएंगे? यही जानने के लिए मैंने आज का पॉडकास्ट किया है मिस्टर वैभव सिसनिति के साथ। इनका लास्ट पॉडकास्ट हुआ था जो कि बिजनेसमैन पे बेस्ड था। उस पॉडकास्ट को इतना प्यार मिला और लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की कि भैया बिजनेसमैन की मदद की, एम्प्लॉय की भी तो करो। तो इसीलिए इस कड़ी में ये पॉडकास्ट लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, आप साइंस बैकग्राउंड के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, आप बीकॉम कर रहे हो, सीए कर रहे हो, या इंजीनियर हो, या डॉक्टर हो, एआई का किस प्रोफेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा, और अगर आपकी नौकरी जाने वाली है तो कैसे उसकी रिकवरी होगी, आप बेरोजगार रहेंगे या कुछ और करेंगे, और कौन सी इंडस्ट्रियां सेफ है जिसका कभी कुछ नहीं होगा। तो आप नौकरी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या आप एम्प्लॉयर हैं, आपके नीचे कोई नौकरी कर रहा है, ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो पूरा देखिए। चलते हैं सीधे पॉडकास्ट की तरफ। वैभव भाई, वेलकम टू द अनदर पॉडकास्ट। पहला जो अपना पॉडकास्ट था बिजनेस वाला, वो बुरी तरह से फटा है, तो डिमांड पे अब की बार जॉब पे पॉडकास्ट के लिए आपको बुलाया है। सो वैसा अब की बार जो ज्ञान दिया अपन ने, या नॉलेज दी, वैल्यू दी बिजनेस वालों को, अब वही वैल्यू देनी है जॉब वालों को। आर यू रेडी? डन सर, डन। तो सर, जैसे जैसे आपका एआई बढ़ रहा है वैसे वैसे जॉब जा रही है, तो नया यूथ कंफ्यूज हो रखा है कि भाई साहब मैं क्या पढ़ाई करूं, मैं कौन सी डिग्री लूं, क्या कौन सा स्कूल सीखूं। चारों तरफ कंफ्यूजन है, चारों तरफ डर का माहौल है। आज के पॉडकास्ट का सिंपल सा उद्देश्य है कि भाई इनको थोड़ी सी क्लैरिटी दें, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज इंडस्ट्री वाइज बात करें कि कौन कौन सी इंडस्ट्री में जॉब जा सकती है, और जहां अगर तुम्हारी जॉब गई तो अब तुम अल्टरनेट क्या करोगे। दिस वुड बी द थीम ऑफ द पॉडकास्ट। डन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एआई से जो भी जॉब जा रही है, ये जॉब ऐसी है कि ये जॉब जाके किसी दूसरी चीज से रिप्लेस होगी, या ये गॉन फॉर एवर है? देखो, मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ, ठीक है? ये थोड़ा डिफिकल्ट बेट है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एवरी टाइम, इससे पहले जब एक रेवोल्यूशन हुआ ऐसे, वो रेवोल्यूशन बहुत लंबा खींचा है। फॉर एग्जाम्पल, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, 100 साल लगे थे पूरा रेवोल्यूशन होने के लिए, पूरा चेंज होने के लिए 100 साल लगे थे। सो इट्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। सो तब क्या हुआ था, जो जॉब जा रहे थे ऑटोमेटिकली उसके रिप्लेसमेंट्स आ रहे थे, और धीरे धीरे जॉब रिप्लेसेस हो रहे थे, राइट? बट इन द वर्ल्ड ऑफ एआई, सर जी, ChatGPT 2.5 years old है, और हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं आज, टॉकिंग अबाउट जॉब रिप्लेसमेंट बाय समथिंग दैट डिडंट एग्जिस्ट 2.5 years बैक।
सो ये जो रेवोल्यूशन है ये 3-4 साल में होने वाला है पूरा, और मे बी 1.5 years लेफ्ट है इसका. सो एज फास्ट एज द जॉब्स आर गेटिंग रिप्लेस्ड, न्यू जॉब्स विल नॉट कम. सो मुझे लगता है नेक्स्ट 10 years इज गोइंग टू बी डिस्टोपियन. मतलब भयंकर चीजें होने वाले हैं 10 साल में, नेक्स्ट 10 years में. उसके बाद चीजें सेटल होंगे, उसके बाद बहुत अच्छा भी हो सकता है, विच कुड बी द फेज ऑफ एबेंडेंस एज वेल. बट नेक्स्ट 10 years में जो भी होने वाला है, रिप्लेसमेंट इतना जल्दी नहीं होने वाला है. एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, बहुत सारे लीडर्स ऑफ लार्ज कंपनीज हैव बीन लाइंग टू अस. वो लोग झूठ बोल रहे हैं. वो लोग बोलते हैं ना कि यार कुछ नहीं होने वाला है, जब जॉब्स जाएंगे नया जॉब्स आ जाएंगे. भाई मुझे समझा के दिखाओ, जब तुम 100 लोग को निकाल रहे हो, 200 लोगों का कंपनी में 100 लोग को निकाल रहे हो, बोल रहे हो कि एआई ने ये जॉब रिप्लेस कर लिया, नया जॉब एक दिखाओ जो आएगा. और 100 के बराबर थोड़ी आएगा, 10 तो दिखा दो पहले. नहीं है सर. एंड अगर ये लार्ज कॉर्पोरेशंस अगर सच बोलना शुरू कर दिए बार, देन पीपल विल फंबल. सो उनको नहीं बोलना है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो कुछ लोग रहते हैं जो आके ना नीचे आग जलाएंगे, आपको कुछ नहीं पता है, झूठ बोल रहा है, ये है वो है, किसी को गैसलाइट नहीं करना है. तो ये लोग ना डर के पीछे खड़े हैं. मोस्ट ऑफ दीज लीडर्स, इफ यू टॉक टू देम विदाउट अ कैमरा ऑन, दे विल टेल यू अ वेरी डिफरेंट स्टोरी टू अ कैमरा ऑन. एग्जैक्टली सेम चीज हो रहा है. ये वही हो रहा है. अच्छा, कुछ चीज, एक कोट है, मुझे बताना, इज इट हाउ मच इट इज ट्रू. कोट है कि पहले जो लोग एआई जानते हैं वो उन लोगों को रिप्लेस करेंगे जो एआई नहीं जानते. जो अभी हम कह रहे हैं कि भाई आप एआई सीख लो तो एआई वाले हो जाओगे, तो नॉन एआई वाले को रिप्लेस कर दोगे. बट आफ्टर सेकेंड फेज विल कम वेयर द एआई विल रिप्लेस देम ऑल्सो हु नोज एआई. करेक्ट. इज इट ट्रू? इट इज गोना हैपन. वो तो होने वाला है. बिकॉज देखो, हाउ डू आई लुक एट इट, थिंग्स आर ओके. आपको मैं एक पेपर के बारे में बताता हूँ. ये है AI 2027, जो आपको लास्ट पॉडकास्ट में मैंने ऐसे बोला था. ठीक है. AI 2027 पेपर जो है, इट्स अ प्रिडिक्शन पेपर, जो कि एक डैनियल कोकोटियो करके एक ओपन एआई का रिसर्चर था, वो जॉब छोड़ दिया और विसल ब्लोअर बन गया टू टेल द वर्ल्ड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द बैक एंड. एंड ये बहुत बढ़िया तरीके से ये सर जो है प्रेडिक्ट किए हुए हैं अब तक क्या होने वाला है. अब तक उनका सारा पुराना प्रेडिक्शंस हैव बीन बैंग ऑन, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो इट्स बीन वेरी गुड. उन्होंने प्रेडिक्ट किया है एक टाइमलाइन नेक्स्ट 2 साल का, उसीलिए वो AI 2027 में जल्दी बताता हूँ आपको, यू विल गेट अ वेरी गुड पिक्चर. राइट नाउ हम लोग ये फेज में हैं जहां AI एजेंट्स ऑलरेडी कुछ काम कर पा रहे हैं हमारा. ठीक है. सारा नहीं कर पा रहे हैं, बट जो भी करते हैं अच्छा लगता है कि यार हाँ, मेरा ईमेल ओपन रेट देख लिया AI एजेंट ने, जैसे कॉमेट के बारे में बोला था मैं लास्ट पॉडकास्ट में, या मेरा टास्क ऑटोमेट कर दिया. एजेंट्स है, अच्छा है. लेकिन जब एजेंट हमारे पास, ये वाला एजेंट को एजेंट 0 बोलते हैं, ठीक है, जो बेसिक एजेंट है. जब एजेंट 0 हमारे पास है ना, ओपन AI, जेमिनाई, ये सारे कंपनीज एजेंट 1 बना रहे हैं, नेक्स्ट फेज ऑफ एजेंट बना रहे हैं. बाय द टाइम एजेंट 1 अपने पास आएगा, वो लोग एजेंट 2 या एजेंट 3 में काम कर रहे होंगे. ये जो एजेंट्स है वो बहुत फास्ट कंपाउंड कर रहे हैं, बिकॉज ये जो AI है उसका एनर्जी कहाँ मिल रहा है, अपने को खाने में मिलता है, अपने को कार्ब्स में मिलता है, बट ये AI को कंप्यूट से मिलता है, जो कि एनर्जी से होता है. ठीक है. जो GPUs करके बोल रहे हैं, एनवीडिया का स्टॉक क्यों बढ़ गया है, बिकॉज ऑफ GPUs. वो GPUs जितना ज्यादा बढ़ेंगे, जितना बड़ा डेटा सेंटर बनेगा, जितना ज्यादा पावर मिलेगा, वो उतना फास्ट पावरफुल होते जाएंगे. एंड इट विल कम टू अ पॉइंट वेयर एजेंट 2 के टाइम में, बाय 2026, AI विल बिकम सो पावरफुल दैट अपने इंसान को, जो AI रिसर्चर्स हैं, जो AI बनाते हैं आज, उनको जो 6 महीना लगता था, वो AI एजेंट 3-4 वीक में करेगा. एजेंट 3 जब तक आएगा, एजेंट 3 एजेंट 4 को बनाना शुरू करेगा. अच्छा, हर AI अगले लेवल के AI को खुद ही बना रहा है. वो लेवल में आएगा. और व्हेन दैट फेज कम्स, राइट, तब क्या होगा, कंपनीज एक AI एजेंट को यूज करेंगे, रियलाइज करेंगे बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और हजारों जॉब्स उड़ जाएंगे. बिकॉज AI एजेंट वो जॉब कम कर पाएगा, वो जनरल एजेंट से अवेलेबिलिटी हो जाएगा. इट विल कम टू अ पॉइंट where AI eventually will design itself at agent 4 or agent 5. It will be smarter than any human being in the world. It will create its own language to talk which humans cannot understand. And on top of that, the biggest risk of this is that they will not be aligned. Aligned का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको. Alignment करके एक fancy word है AI में. वो alignment ये है, AI जब तक हमारा बात सुनता है, और AI जब तक वो करता है जो इंसानों को चाहिए, उसको बोलते हैं aligned AI. It's a good AI. It's in our control. It's in our control. Misaligned AI
is something that they act like they're listening to you like a naughty kid, but they're completely misaligned. So they can do anything and everything. So ये जो misaligned AI है वो अपने लिए काम करेगा, उसको इंसानों की जरूरत ही नहीं है, और इंसानों को ना वो मस्कीटो जैसे देखेगा. अभी जब मच्छर होता है आप तो मार के बाजू में फेंक देते हो, ऐसे नहीं कि उसके पीछे भागते हैं हम लोग. जब आगे आते हैं हम मार के फेंक देते हैं. इंसानों के लिए, एआई के लिए इंसान वैसे बन जाएंगे. एआई को कुछ करना है, तुम रोकोगे तो वो तुमको हटाएगा. उसीलिए वो एआई पेपर ये प्रेडिक्ट करता है कि एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमंस जो होगा वो एआई की वजह से हो सकता है, बिकॉज एआई विल बिकम दैट पावरफुल. जब वो रेंज में एआई इज इवॉल्विंग, सो भाई मतलब आप क्या ही कंट्रोल कर पाओगे. सो ये है AI 2027 का पेपर. मैं नहीं बोल रहा हूं, दिस इज डैनियल कोकोटियो सेइंग दिस. पेपर पढ़ो. अब करते हैं जो जनरल आदमी के लिए बात की, एक एक करके कौन कौन सी इंडस्ट्री है जो एआई के निशाने पे है, और आज की डेट में जो भी यूथ पढ़ाई कर रहा है, करियर चॉइस है, उसकी करियर चॉइस के साथ 3 साल बाद क्या हो रहा है उस पर बात करते हैं. डन. सबसे बड़ी करियर चॉइस इंडिया में भैया, आदमी कहते हैं इंडिया में पहले आदमी इंजीनियर बनता है, बाद में कुछ और करता है. उसको स्टैंड अप कॉमेडी बनना, पहले इंजीनियर बन, बाद में कर लेना जो कर रहा है. तो और इंजीनियर का मेन काम हुआ भाई तू कोड कर. अब एआई बोल रहा है साहब मैं कोड कर दूंगा, आप घबराओ मत. तो ये जो इंजीनियर्स कोडिंग करते थे, ये जो इंजीनियर टेस्टिंग करते थे, बल्क में सबसे बड़ा जॉब यही मिला करता था कि थोक के भाव प्लेसमेंट हो रहे थे. इनका क्या होगा? आपने अभी का न्यूज़ देखा है, टीसीएस ने 12,000 लोगों को ले ऑफ किया है. आपने कभी भी सुना हुआ था इससे पहले टीसीएस ने किसी को ले ऑफ किया? सिर्फ हायरिंग की न्यूज़ आती थी, 20 लिए 30 लिए, हटाने की पहली बार बड़ी न्यूज़ है. उन्होंने सीईओ, टीसीएस का सीईओ आके बोला यार बिकॉज देयर वाज अ स्किल गैप. एआई नहीं था रीजन, स्किल गैप था. भाई ये कौन सा स्किल गैप है हमको भी समझाओ, जो आज तक नहीं था अभी से आ गया, सडनली आ गया अभी. और टीसीएस जैसा कंपनी जिसको लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब है, वो वहां घुसोगे तो भाई लाइफ सेट है. वहां ले ऑफ हो रहा है 12,000 लोगों का. वेल वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो सबसे पहला चीज है जो एआई बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहा है. बिकॉज एआई तो पूरा कोड से ही बना है, राइट. सो उसको वो लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से आता है. सो एआई इज एबल टू कोड वेरी वेरी वेल. इनफैक्ट जो अभी का नए मॉडल आए हैं, ओपस एंड सोनार इज ऑफ परप्लेक्सिटी, एंड अपना 2.5 प्रो जो जेमिनाई का है, O3 प्रो जो चैट जीपीटी का है. इनफैक्ट चाइना के भी नया नया एआई मॉडल्स आ रहे हैं. आपको एक चीज बताता हूँ, दिस इज फैसिनेटिंग. आपको इससे बहुत कॉन्टेक्स्ट मिलेगा. रिसेंटली एक जापान में एक कोडिंग कॉन्टेस्ट हुआ था, ठीक है, जहां ह्यूमंस कोडिंग में कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, राइट. एंड ये कोडिंग कॉन्टेस्ट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कोडिंग कॉन्टेस्ट इन द वर्ल्ड है. अगर उसको जीतना है, वो मतलब ओलंपिक्स है कोडिंग का, ठीक है. उसमें फर्स्ट प्राइज ऑलमोस्ट टिल द एंड एआई का था. टूवर्ड्स द एंड एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, ओपन एआई में काम करता था, वो उसने बीट किया. और एक ट्वीट डाला था सैम ऑल्टमैन ने. वो ट्वीट जब देखा ना, मुझे ये लगा कि यार दिस कुड बी द लास्ट टाइम अ ह्यूमन विल एवर विन अगेंस्ट एआई. दिस कुड बी द लास्ट टाइम. ये कोडिंग कंपटीशन है. उसका मतलब अगर मैं इसको, ये इंफॉर्मेशन को देखूं, टुडे आज के दिन पे एआई ऐसे अवेलेबल है जो सेकेंड बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन द वर्ल्ड जैसे कोड कर पा रहे हैं. एंड बिकॉज ये ह्यूमन नहीं है, ये एआई है जो कि आप भी हायर कर सकते हो, मैं भी हायर कर सकता हूं, और 1-2 हायर नहीं कर सकता हूं. अगर मुझे 1000 चाहिए, मैं 1000 एआई को लगा सकता हूं. ह्यूमंस की क्या जरूरत पड़ेगा? तो एवरीवन हैज द नाउ बेस्टेस्ट इंजीनियर इन द वर्ल्ड विद देम. मल्टीपल. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये ओपन एआई का एक मॉडल था. सब लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं वो GPT-5 है, जो कि अब तक रिलीज नहीं हुआ है, और ये वीक रिलीज हो सकता है, राइट. मे बी बाय द टाइम द पॉडकास्ट इज आउट GPT-5 इज ऑलरेडी आउट, पता नहीं अपने को. बट वो बहुत लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं वो GPT-5 मॉडल है जो ओपन एआई का है, ठीक है. नाउ ओपन एआई के पास एक प्रोडक्ट है सर, विच इज कॉल्ड एज कोडेक्स. ऐसे ही एक प्रोडक्ट गूगल के पास है विच इज कॉल्ड एज जूल्स. और देयर इज वन मोर सिमिलर प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड एज डेविन. मैं इसीलिए आपको ये प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ. ये प्रोडक्ट जो काम करता है ना, वो अपने को ग्लिम्स ऑफ द फ्यूचर दिखाता है. अभी जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम है अपने पास, कोई भी आपका टीम है, आप मैनेजर हो, आप लीडर हो, आप क्या करते हो? टास्क असाइन करते हो. वो आपका टीम जो है जाके टास्क एग्जीक्यूट करके आपको वापस देता है. सब लोग अपना काम करके देते हैं कोड में, और वो गिटहब में पुश होता है और वो प्रोडक्ट लाइव हो जाता है. कोडेक्स, जूल्स एंड डेविन आर कोडिंग एजेंट्स.
which are working like employees and there are unlimited agents available how much ever you can pay. जितना पैसे दोगे उतना एजेंट्स आएंगे. और ह्यूमन का काम यही है, कोड देखेगा, बोलेगा भाई ये काम तू कर, ये काम तू कर, ये काम तू कर, जैसे ह्यूमंस को देते हैं ना, वैसे कोडिंग एजेंट को दोगे आप, वो काम करके आपको देगा. एंड दिस इज अवेलेबल टुडे. तो आगे जाके तो क्या क्या चीजें आ सकती अभी प्रॉब्लम इसी का है कि एडॉप्शन नहीं है. ऐसे जैसे एडॉप्शन बनते जाएगा ये खिंचता जाएगा. एंड फ्रैंकली सब लोग बोल रहे हैं. सैम ऑल्टमैन बोलता है 40% ओपन एआई का कोड एआई लिखता है. गूगल बोल रहा है 40 to 50% ऑफ हमारा कोड एआई लिखा हुआ है. वाई कॉम्बिनेटर तो आपको पता होगा. वाई कॉम्बिनेटर का जो प्रेसिडेंट है गैरी टैन, उन्होंने बोला था कि 90% ऑफ द कोड ऑफ एवरी एआई कंपनी इन वाई कॉम्बिनेटर इज रिटन बाय एआई ऑलरेडी. वो आज का हाल है. और एक कोई पर्टिकुलर सेल्स फोर्स था, कोई था, उसने कहा कि भाई हम अब हायर ही नहीं करेंगे, कोडिंग जो होनी थी हो गई, क्योंकि अब जो हो रही है हमारे 100% वो कर रहा है, हम नहीं करेंगे. दे आर नॉट हायरिंग एट ऑल. मार्क ज़करबर्ग भी तो ये बोला कि इन वी डोंट नीड मिडिल लेवल इंजीनियर्स एनीमोर. नहीं चाहिए, टॉप चाहिए सीधा, जो देखिए. टॉप क्यों चाहिए? ऑब्जर्वर. करेक्ट. उसको कॉन्टेक्स्ट पता है, वो अपने नीचे एआई इंजीनियर्स को रखेगा हु आर एआई एजेंट्स और उससे काम करवाएगा. सो इट्स गोइंग टू बी क्रेजी अक्रॉस द वर्ल्ड. लेकिन आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा यार. ये सारा आउटसोर्स वक्त तो इंडिया में आ रहा था. क्योंकि तो अभी इंडिया का तो जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है वो आईटी एक्सपोर्ट है. 300 बिलियन के आसपास का हमारा जो फॉरेक्स आता है वो टीसीएस, विप्रो ये सब लेके आते हैं. और ये क्यों आ रहे थे भाई? यूएस आज तक क्या बोल रहा था कि यार हमारा इंजीनियर लाख रुपए मांगता है, तुम्हारा 20,000 में करता है, लो काम कर लो. और इसीलिए सारी कंपनियां फल फूल गई. लेकिन अब वो कह रहा है जो तुम 20,000 जिस बात के ले रहे हो, मेरा एक तो 20 रुपए में करके चला जाएगा, तो मैं तुम्हारे पास आऊं क्यों? तो अगर ये जो इंडिया का सबसे बड़ा आईटी एक्सपोर्ट, जिसके दम पे हम सबसे ज्यादा रोजगार भी दे रहे हैं, जिसकी सबसे ज्यादा बातें भी हैं, और जिसके चक्कर में बंदा इंजीनियर बन रहा है, ये तो पूरी की पूरी कंपनियां धड़ाम से गिरती हुई नजर आ रही है कि भैया ये तो पता नहीं रहेगी नहीं रहेगी. बहुत डर लगता है. हाँ, सुन के मेरे को, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ टीसीएस या ऐसी ब्लू चिप कंपनी है, शेयर ले, एक जीवन भर बढ़ना ही है, इनमें किस बात की कमी? अभी मेरे को डर लगता है कि भाई ये ब्लू चिप रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या करेगी? आई मीन आप बहुत सही बोले ना, बिकॉज इंडिया का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है कोड. इंडिया एक्सपोर्ट्स कोड, कोडिंग, दैट्स व्हाट वी एक्सपोर्ट. एंड ये सारे इंजीनियर्स आपने जैसे बोला कि यार ये सब इसीलिए हायर होते हैं क्योंकि यूएस एंड सारे लार्ज कंपनीज में उनको ये काम नहीं करवाना है. राइट. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इंडियन कंपनीज क्यों ग्रो होते हैं? टीसीएस ये लोग कैसे बिल करते हैं? बेस्ड ऑन ह्यूमन आवर्स. सो बोलते हैं ये काम है, अच्छा इसके लिए इतने घंटे लगेंगे, उसके लिए इतने लोग चाहिए, तो लोगों को दिखाना है कि इतना लोग चाहिए, उसीलिए लोग हायर होते हैं. अभी एआई मोस्ट ऑफ द चीजें फटाफट कर लेगा. तो ये लोगों की मतलब वो लार्ज कंपनीज को इतना इंजीनियर्स ही नहीं चाहिए ताकि वो आउटसोर्स करे. बट ऑन अ शॉर्ट टर्म इतना इफेक्ट नहीं होगा फॉर दीज कंपनीज. एंड आपको मैं रीजन देता हूं, क्योंकि बहुत काम है करने के लिए फॉर एआई टू टेक ओवर. अभी जो लेगेसी कंपनीज है जो 10, 15, 20 साल से पड़े हुए थे, वो सारा पुराना लैंग्वेजेस में कोड लिखे हुए हैं. वो कोड रीराइट होगा अभी एआई के साथ. सो जब तक वो हो रहा है उनको चाहिए बैकअप के लिए. थोड़ा पॉज है बेसिकली. बैकअप, वी आर बैकअप राइट नाउ. बट वर्क फ्लोस बिल्ड हो रहे हैं. एज वर्क फ्लोस आर गेटिंग बिल्ट, पीपल विल गेट रिप्लेस्ड. एंड आपको तो इंडिकेटिव मेट्रिक मिल चुका है टीसीएस के साथ. अगर टीसीएस ने झंडा उठा लिया कि यार निकाल 12,000 आदमी निकाला, सही बात. अभी मैं बोल रहा हूँ, और 12 तो उसने शुरुआत की भाई, डरते एक आदमी को समझ में आता है निकालने तो 50 हैं, एक बार 12 निकाल के बाजार टेस्ट करते हैं क्या कहता है, बाकी और देखेंगे नेक्स्ट 12 महीने में. अभी टीसीएस ने स्टेप ले लिया. कॉग्निसेंट, विप्रो, एक्सेंचर, इन्फोसिस, ये लोग सब अपना मार्केट को, आई मीन एनीवेज 2 साल तो हाइक तो नहीं दे रहे थे लोगों को. राइट. हाइक तो 3-4-5% की मिली है, वो भी कुछ को मिली है, बड़ों को तो मिली नहीं है. So this market is screwed up. इंडिया को फिगर आउट करना पड़ेगा अभी क्या करना है. और सर इसमें तो मैं इस पे सप्लाई चेन पे जा रहा था. अगर कोडर की जॉब में दिक्कत आ रही है तो ये कंपनीज को दिक्कत आ रही है. इन कंपनीज के लिए आदमी इंजीनियर बन रहा था तो गली गली में इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हुए थे, वो सब पैसे कमा रहे थे. इन इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए थे जो कि बच्चों को आईआईटी जेईई की तैयारी करा रहे थे. अब कह रहा भाई
तो क्यों IIT जेई कर रहा है, क्यों इंजीनियर बन रहा है, उधर जॉब तो है नहीं। तो ये जो पूरा फॉल आ रहा है, ये तो कोचिंग, गली के कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेके और आपके कॉलेज से लेके वहां तक आ रहा है पूरा, जो कि अभी ऊपर दिखा। अच्छा TCS का मार्केट वैल्यू कम होगा क्या? अजी भाई नीचे तो आ जाओ। ये MS उधर तो एक कंपनी खत्म होगी, ये कितने कॉलेजेस, ये कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट और कितने बच्चे जो इंजीनियरिंग कर रहे थे, इनका क्या होगा? तो सर अब आते हैं, तो चिंता की बात हो गई, अब आते हैं सॉल्यूशन पे कि एक बच्चा है जो अभी कह रहा है भाई मैं तो इंजीनियर के फाइनल ईयर में हूँ, मेरा तो 6 महीने बाद प्लेसमेंट होना है। अब मेरा तुम कह रहे हो प्लेसमेंट होगा ही नहीं, जो प्लेस्ड है वो फायर हो रहे हैं। अब मुझे अल्टरनेट तो बता दो कि मैं क्या करूँ, कि मुझे या तो ये हायर कर लें और नहीं हायर करें तो मैं कुछ अल्टरनेट बता दो कि मैं कर लूँ। यार एवरी टाइम जब ऐसे कुछ होता है ना, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज पॉप होते हैं, राइट? अभी भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जो कि आपका एक्सपीरियंस नहीं देखते हैं, आपका मसल ऑफ एग्जीक्यूशन को देखते हैं। ठीक है। आपने, जब हम लोग ब्रेक ले रहे थे, आपने पूछा कि यार कोई ऐसा है जो आके मेरे लिए AI एग्जीक्यूट कर पाए। दैट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉल्ड एज AI ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कंपनीज। उसके लिए तुमको मतलब साइंटिस्ट नहीं बनना है, उसके लिए ना तुमको एक AI जर्नलिस्ट होना चाहिए। अगर आप AI जर्नलिस्ट हो, आपको सारा टूल सेट्स पता है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में हाउ यू कैन सॉल्व विद AI पता है, विदाउट इवन अ जॉब एज अ कंसल्टेंट आप बहुत अच्छा कर सकते हो। मुझे ये लगता है ये जो टाइम है, अभी तक लोग बोलते थे द सेफेस्ट थिंग टू डू इज जॉब, बिकॉज जॉब के साथ जॉब सिक्योरिटी आता है। जॉब सिक्योरिटी इज अ मिथ राइट नाउ, गया, खत्म हो गया जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, अभी मुझे ये लगता है द सेफेस्ट थिंग टू डू इज टू बिल्ड अ बिजनेस, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हाथ जॉब दूसरों के कंट्रोल में होती है कि आज है कल नहीं है, बिजनेस तो तुम्हारे हाथ में। एंड अगर आपको 3rd और 4th ईयर तक ये करना है, आपको बैठकर नेटफ्लिक्स देखने से अभी नहीं चलेगा भाई। यू हैव टू स्पेंड दैट टाइम टू लर्न। आपको टाइम लेना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और ये नहीं बोल सकते हो कि भाई मैं कॉलेज में हूं, मेरे तो प्रोफेसर हैं, वो तो आके पढ़ाएंगे। आपके प्रोफेसर्स को कुछ नहीं आता है, उनको लगता है ChatGPT एक ऐसे टूल है जिससे आप अपना असाइनमेंट करवा लोगे। अगर असाइनमेंट कर लिया, आप लाइफ में अच्छा नहीं कर पाओगे, जो कि आपको भी पता है। तुम जिबली इमेज बना के मीम बना सकते हो, यही है। नो बट इट्स कैरी राइट, मतलब आप टीचर्स से सीखते हो। वो टीचर्स को ये लगता है कि ChatGPT जैसे टूल और AI जो टूल है, वो बोलते हैं मत यूज करो उसको। क्यों? क्योंकि आप चीट करोगे। चीट क्या करते हुए करोगे? असाइनमेंट करने में। वो असाइनमेंट किसके लिए कर रहे हो? ऐसे एक सब्जेक्ट के लिए जो आप कभी यूज ही नहीं करोगे लाइफ में। कौन किसको चीट कर रहा है भाई? आप पढ़ क्या रहे हो, लाइफ में कर क्या रहे हो? सिलेबस भी कौन सा ही चल रहा है, वही तो बोल रहा हूं मैं। और ये आपने एकदम सही बात की। और ये मतलब बहुत सारे बिजनेसमैन कमेंट में बताना, मैं आज की डेट में कोई इंजीनियर TCS से हटाया हुआ है या कोई जॉब करने वाला था, वो आके मुझे बोलता है भाई साहब राहुल जी आपके बिजनेस को ये करना है क्या, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं उसको तुरंत जॉब दे रहा हूँ अभी राइट नाउ। और ऐसे मान के चलो, अगर मैं GST वाइज देखूँ, 3-4 करोड़ GST धारक बिजनेसमैन बैठे हैं और सब कह रहे हैं कि मुझे AI चाहिए, उनको नॉलेज नहीं है। ये 4 करोड़ लोग अपनी कंपनी में एक आदमी भी रखेंगे तो ये 4 करोड़ नौकरियां दे सकते हैं। तुम में है क्या दम? बस लेकिन तुमको सोचना पड़ेगा। अब तुमने किसी कंपनी में जाके कोड घिसना है तो बात अलग है, लेकिन अगर तुम एक स्किल सीख के कहते हो कि चलो आई विल गो टू कंपनी एंड आई विल हेल्प कंपनी, तो कंपनियां तैयार बैठी हायर करने को। एक एग्जाम्पल तो मैं बैठा हूँ कि बता कोई बंदा आके कह दे कि राहुल भाई मैं करता हूँ यही, मैं कल से हायर, तू आ जा, दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्प्लॉई तो मेरा। वो अपॉर्चुनिटी ना, मैसिव अपॉर्चुनिटी, उसकी अपॉर्चुनिटी मैं कह रहा हूँ 4 करोड़ जो भी होगी क्रिएट। ये बताओ, कराओ बिजनेस। मैं तो बोल रहा हूँ 1 करोड़ का एंटरप्रेन्योर से अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है। हाँ। अगर 1 करोड़ एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, आप तो MSME के बारे में ही बात करो, कितने सारे बिजनेसेस है, न्यू बिजनेसेस विल ओपन। ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। हाँ, इंडिया तो एक्सपोर्ट करता है ना टैलेंट को, दिस शुड बी द न्यू एक्सपोर्ट, AI ट्रांसफॉर्मेशन। बिग कोडर नहीं एक्सपोर्ट कर रहे, हम ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो स्किल डिमांड में काम करेगा, जो स्किल डिमांड में वो एक्सपोर्ट करेंगे भाई। हम तो धंधे वाले हैं। बहुत बढ़िया सर, मतलब ये देखो फ्रेश आउटलुक है कि जॉब जारी। अरे भाई जॉब बन गई है, देख ये कर ले, AI सीख। भाई तुमने 4 साल इंजीनियरिंग सीख के जाके कोड मारे ना यूं, तो तू 4-6 महीना इंजीनियरिंग AI सीख ले ढंग से, तो जाएगा तो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है एकदम। सेकंड अगेन आता है जो एक सेक्टर है जिसपे मुझे गाज गिरती नजर आती है, कॉल सेंटर्स, BPOs, कस्टमर केयर। इंडिया में मैंने देखा सर, इंडिया में इस इंडस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट लोग इंडिया से, मतलब
फिलीपींस से 13 लाख लोग बीपीओ में हैं। सेकंड इंडिया है जहाँ पे 10 से 11 लाख लोग बीपीओ इंडस्ट्री में हैं। अब आ गए हैं भाई साहब वॉइस एजेंट, जहाँ आपने लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी कि वो कह रहा है मैं एक बार में 1000 कॉल कर दूंगा और तुम पैसा मुझे तब देना जब बात करूं, जब तक बात ना करूं छुट्टी का, ब्रेक का, संडे का, दिवाली का पैसा मत देना, 24/7 और 24 घंटे करूंगा। तो इन लोगों का क्या होने वाला है साहब? किसके बारे में वे कह रहे हैं कि भाई साहब वॉइस एजेंट नाम ये लोग आने लग गए तो अब ये जॉब भी जाएगी? तो ये कितना रियलिस्टिक है? जाएगी नहीं जाएगी? ये बहुत रियलिस्टिक है एक्चुअली। वॉइस एजेंट्स ऑलरेडी हम लोग अपने कंपनी में यूज करते हैं। इनफैक्ट आपका लास्ट पॉडकास्ट में मैंने मेंशन भी किया था, जहां मेरे पास एट अ पॉइंट ऑफ टाइम 100 लोग का सेल्स टीम था। अभी वो घट के 30 हो चुका है। नाउ आप बोलेगा अच्छा तो बिजनेस भी कम हो गया होगा। बिजनेस 10 टाइम्स हो चुका है। कैसे हो रहा है? ऑलमोस्ट एक्चुअली मोर देन 10 टाइम्स हो चुका है। कैसे हो रहा है? बिकॉज इंस्टेड ऑफ ह्यूमंस, जो इंसान थे जो कॉल कर रहे थे, पहले का प्रोसेस बताता हूं आपको क्या होता था। एक लीड आता था, वो लीड सीआरएम में आता था, अपना टीम को आएगा वो, अगर रात में 2 बजे आया तो मॉर्निंग 9 बजे देखेंगे, वो लीड्स को डायल करना शुरू करेंगे एंड इवेंचुअली 6-7 घंटे के बाद वो लीड भरने के बाद उसको कॉल आता था। राइट? आपको पता है कि सेल्स अगर आना है अच्छे से तो आपको कॉल फटाक से करना पड़ता है। शॉर्टर द ड्यूरेशन द बेटर इट इज। अभी बिकॉज ऑफ एआई, वो एआई एजेंट जो है, देयर आर लॉट ऑफ टूल्स उसके लिए। वापी है, रिटेल है, रिंग है जो कि इंडियन स्टार्टअप है जो कि हम भी यूज करते हैं। राइट? वो 1 मिनट में 80 to 100 कॉल्स कर सकता है और वो रियल टाइम कर सकता है। तो अभी जब लीड भरते हैं लोग, 2 मिनट में उनको कॉल आता है और एआई बात करता है, और वो इतने अच्छे तरीके से बात करता है कि कोई सेल्स एजेंट पास भी नहीं आ सकता है, बिकॉज वो ट्रेन हुआ है टू बी द बेस्ट सेल्स पर्सन। एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉल्स सुने हैं उसने, उसको प्लस माइनस सब पता है उसको। 24/7 काम करता है, वो बात करता है लाइक अ ह्यूमन बीइंग। अगर कोई कुछ बोलता है, रेस्पॉन्ड बैक करता है, उसको पूरा नॉलेज है, पूरा प्रोग्राम का पूरा स्क्रिप्ट है उसके पास, सो इट नेवर फंबल्स। और जब कुछ ऐसे आ जाता है जो वो हैंडल नहीं कर पाता है, जहां हम लोग सिचुएशंस रखे हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली ह्यूमन को हैंड ओवर कर देता है। उसीलिए वो 20-30 लोग हैं। जब क्लोजिंग के बारे में आता है, जब पेमेंट के बारे में आता है, दैट इज व्हेन ह्यूमंस आर देयर। सो दीज आर वॉइस एजेंट्स। एंड आपको ये लगता होगा ये तो भाई मतलब बहुत टेक्निकल होगा बनाना। अगर आपको फेसबुक यूज करना आता है, इंस्टाग्राम यूज करना आता है, तो आप वॉइस एजेंट भी बना लोगे। उतना सिंपल है, ठीक है? उसीलिए वो इतना स्केरी है। नाउ बीपीओ ये सब में होता क्या है, जब एचडीएफसी में हम कॉल करते हैं, डायल 1, डायल 2, डायल 3, आधा घंटा होने के बाद इंसान से बात करते हैं। वो किसी को भी नहीं चाहिए, बट वो होता है इसीलिए बिकॉज इतने इंसान नहीं है who can talk। सही बात है। बट टुडे विद एआई एजेंट्स, ये जो वॉइस एजेंट्स हैं, वो ये सब ऑटोमेट कर सकते हैं और एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट। जैसे आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, इनको तभी पैसा देना पड़ता है जब उन्होंने बात किया। इनका फिक्स सैलरी नहीं है, 24/7 काम करते हैं, 7 days a week काम करते हैं, कभी सिक लीव नहीं डालते हैं, कभी ये नहीं बोलते हैं आज मूड अच्छा नहीं है, आईपीएल मैच हो रहा है तो आज बात नहीं करेंगे। इट्स क्रेजी। तो कुल मिला के ये सेकंड शॉकर हो गया इंडियन इकोनॉमी को। इससे भी काफ़ी, क्योंकि बाहर की कई कंपनियां थी जिनके लिए हम ये काम करते थे और इंटरनल भी करते थे। और मैंने खुद बहुत सारे बैंक्स वगैरह जो ऑलरेडी इस पे आ चुके हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई फ्यूचर की बात है, ये है, हो रहा है। अभी जैसे एचडीएफसी ऐसे किसी की बात करो, वो सबने रोल लिख लिए। वो जो आपका एक 5 लेवल मॉडल है ना, जिसमें आप कहते हो लेवल 0 में आदमी लिख ले कि क्या क्या काम कराने हैं, उसमें से एआई से क्या कराऊंगा। तो बैंक्स ने, फाइनेंशियल सेक्टर ने लिख लिए काम क्या क्या कराने हैं और कौन से काम को लगता है कि ये क्या एआई से करा लेंगे, आदमी की क्या जरूरत है। तो वो करके वो रोल उन्होंने काटने चालू कर दिए हैं, इसलिए न्यू हायरिंग रुक गई है। अब अगेन मेन सवाल जिसपे अपन थीम है पूरी, अब ये लोग बेचारे गए, अब ये क्या करें यार? आंसर सबके लिए एक ही है, सैडली। ओके, लेवल अप टू बिकम अ ब्लडी एआई जनरलिस्ट। भाई मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के वजह से ही लोग हायर होते हैं। ओरिजिनल थिंकिंग इज द ओनली थिंग दैट इज नीडेड। खुद से सोच सकते हो क्या? टेम्पलेटेड लोग नहीं चाहिए लोगों को, राइट? अब जिसकी कॉलर की जॉब गई है वो एग्जैक्टली क्या करे? देखो, अगर कॉलर कर रहे हो आप, अगर आप ओरिजिनल थिंकर हो तो आप क्या करोगे? आप सोच रहे हो यार इतना प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम बार बार ये कंपनी को आ रहा है, फिर भी कुछ नहीं कर रहा, वही बात कर रहे हैं। वही तो आपका इनसाइट है। आप इतना बात कर रहे हो ये कंपनीज के कस्टमर्स के साथ, आपके पास इतना इनसाइट्स है ऑफ दिस कंपनी, व्हाट आर देयर टॉप प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम्स को उठाओ, एआई लगाओ उसको, उसके ऊपर एक सोल्यूशन बनाओ, वही कंपनी को जाओ और बेचो। वही कंपनी को नहीं, ऐसे और 100 कंपनी होंगे, वो 100 कंपनी को जाके वो सर्विस बेचो। खुद तो नहीं कर सकते हो, लेकिन बहुत लोगों का जॉब क्या है? फाइंड द स्मार्ट पीपल,
ग्रुप करो और एग्जीक्यूट करो, बिकॉज अगेन इट गोज बैक टू द पॉइंट, जॉब्स जाएंगे ऑन अ शॉर्ट टर्म, राइट, नेक्स्ट 7-10 ईयर्स जॉब जाएंगे, लेकिन इतने नए जॉब आएंगे नहीं, तो जॉब्स नहीं होगा। सो वो आपका काम है, आपका पेट भरना, उसके लिए आपको लेवल अप करना पड़ेगा अभी से। डोंट वेट कि मेरा जॉब जब जाएगा तब देखेंगे, अभी से एग्जीक्यूट करना शुरू करो ताकि आपका बैकअप प्लान बन जाए अभी से। और सर इसमें एक चीज़ है, जैसे कॉल सेंटर है वो बड़े बैंक के लिए काम कर रहा है या बड़ी कंपनी के लिए काम कर रहा है। अब मैं कह रहा हूँ जैसे जो बड़े कॉर्पोरेट हैं वो इंडिया में होंगे 1000, 2000, 5000। करेक्ट। अब 5000 लोगों ने कहा तुमको फायर कर देते हैं, तो भाई उसके बदले 5 करोड़ MSME बैठे हैं एग्जैक्टली कि भाई हमें कुछ दे दो सर्विस। तो तुम यार उनकी सर्विस छोड़ के, तुम वहां की जॉब छोड़ के तुम इनके लिए काम कर रहे हो। आपको एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी बताता हूँ, प्लीज। देयर इज अ राइज ऑफ अ न्यू अपॉर्चुनिटी, उसको बोलते हैं सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर। मैं समझाता हूँ ये क्या है। लार्ज आपका अगर जो कंपनी है, आपका सपोर्ट शायद ईमेल से चलता होगा, आप कॉलिंग क्यों नहीं लगाते हैं? बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव है। अभी AI के साथ कॉलिंग हो सकता है, लेकिन आपको नहीं पता है कैसे इंप्लीमेंट करना है। सो सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर एक बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस लाइन है जो कि बहुत लोग शुरू कर सकते हैं, जहां आप एक एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को पिकअप करोगे, एक सॉल्यूशन बनाओगे, वो सॉल्यूशन कंपनीज को बेचोगे, बट आप सॉफ्टवेयर ही नहीं बेच रहे हो, उसके साथ लोगों को भी बेच रहे हो। अगर आपके में एवरी डे 10,000 टिकट्स आते हैं, सो 10,000 कॉल्स होंगे, वो 10,000 में 9,500 कॉल्स पर मंथ कैन बी हैंडल्ड बाय AI। वो 500 कॉल जो है उसके लिए अभी भी इंसान चाहिए, वो इंसान भी आप प्रोवाइड करो। और ये जो सॉल्यूशन जो छोटे कंपनीज कभी एडॉप्ट नहीं कर पाए थे बिकॉज वो इतना एक्सपेंसिव था, वो सडनली एक्सेसिबल होता है आपके MSME स्मॉल बिजनेसेस के लिए, एंड वो अफोर्डेबल भी हो गया अभी। तो वो अब उनके लिए ऑप्शन भी है, अफोर्डेबल भी है। तो मेरे कहने का मतलब ये जो रोना है कि हमारी बड़े कॉर्पोरेट ने हमको हटा दिया, तो भाई छोटे ऐसे लोग तुम्हारे पास हैं जो कि ये कॉर्पोरेट बन जाएंगे आगे। एक छोटे व्यापारी जो आज 5-10 करोड़ पे उलझ रहा है, तुम साथ लग जाओगे, ये 200 करोड़ का आदमी बन जाएगा, और फिर तुम्हें सब चीजों के मजा आ जाएंगे। और तुम बनाओ ना कॉर्पोरेट, तो वो आपका वैसे लास्ट पॉडकास्ट की लाइन याद आ गई, विनोद खोसला जी सही कह रहे हैं कि तुम फॉर्च्यून 500 तो समझेगी, और ये लोग फॉर्च्यून 500 की तरफ बढ़ेंगे। फॉर्च्यून 50,000 होगा, 50,000 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। मेडिकल जॉब्स, अब मैंने कहा मैंने इंडिया में 2 मेजर प्रोफेशन भाई, या तो इंजीनियर बन जा या तो डॉक्टर बन जा। तो अब जो व्यक्ति डॉक्टर की तरफ जा रहा है, मेडिकल फील्ड की तरफ जा रहा है, क्या AI किसी तरह से उसकी जॉब को इफेक्ट कर रही है? नहीं, जैसे मैंने बोला था यार, मेडिकल, डॉक्टर, नर्सिंग, ये सब जो एक्चुअली एक रिपोर्ट है माइक्रोसॉफ्ट का, मैंने प्रिंट करके भी लेके आया हुआ था, ये रिपोर्ट है, मैं शेयर कर दूंगा, पीपल कैन सी दिस। इसमें ना माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है कोपायलट करके। कोपायलट में जो लोग यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, बेस्ड ऑन दैट ये रिपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट ने ड्रॉप किया। इसने बोला ये 40 जॉब गए भाई, और ये 40 जॉब को कुछ नहीं होगा। जो मेडिकल का जो है स्पेस, उसमें डॉक्टर से और नर्सिंग इज अ मैसिव एरिया। बोथ ऑफ देम आर जॉब्स विच आर सॉलिड, जो माइक्रोसॉफ्ट प्रेडिक्ट करता है नहीं जाएगा। फिजिकल क्यों टच है क्योंकि इसमें, एंड वो जो 40 जॉब है ना, अगर आप देखोगे वो लिस्ट को, एवरी जॉब हैज फिजिकल लेबर, एवरी जॉब इज, एक भी डिजिटल जॉब नहीं है जो माइक्रोसॉफ्ट प्रेडिक्ट करता है कि वो एग्जिस्ट करेगा 2 साल के बाद। और जब जो जॉब्स का लिस्ट देखोगे जो उड़ जाएगा, उसमें क्या क्या जॉब्स है पता है आपको? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंटिस्ट, मतलब ग्राफिक डिजाइनर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, कॉपीराइटर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, हिस्टोरियंस, मतलब एवरी जो नॉलेज वर्क करके बोलते हैं ना हम लोग, व्हाइट कॉलर जॉब्स, नॉलेज वर्क जो बोलते हैं, पूरा 40 जॉब रोल्स का लिस्ट लिखा है। कस्टमर सक्सेस, सेल्स, सब उड़ रहा है इसमें। सो उसमें मेडिकल, नर्सिंग एंड डॉक्टर्स एंड ऑल इज इन अ लिस्ट वेयर इट विल नॉट गो, नॉट बिकॉज AI इज नॉट गुड इनफ। AI काफी अच्छा है, लेकिन देर आर अ फ्यू रोल्स वेयर ह्यूमंस वांट ह्यूमन टच। अभी भी प्रैक्टो है, ठीक है, जिसको मैं कॉल करके डॉक्टर को पूछ सकता हूँ यार पेट दर्द कर रहा है, क्या हो रहा है। अगर पेट दर्द, वो डॉक्टर मेडिसिन देगा, लेकिन 2 दिन के बाद अगर पेट दर्द बढ़ रहा है, मैं भाग के डॉक्टर के पास जाऊंगा, बिकॉज यहाँ फोन में बात किया है, वहां मुझे एक्चुअल ह्यूमन टच चाहिए, ताकि वो डॉक्टर लगा के देख पाए कि कुछ हुआ है क्या मुझे। ऑन टॉप ऑफ दैट, अभी ChatGPT ये सब में, फॉर एग्जाम्पल मेरे नानी का पैर में कुछ चोक हुआ था, मतलब स्वेलिंग हुआ था। शी स्टेज विथ मी, नानी मेरे साथ रहती है बैंगलोर में। स्वेलिंग हो गया था, तो नानी बोली यार बहुत दर्द कर रहा है, क्या है, थोड़ा लाल हो गया था। मैंने एक फोटो निकाल के जेमिनाई में डाला और बोला भाई दिस इज माई ग्रैंड मदर, शी हैज शुगर, दिस आवर लेग लुक्स लाइक,
एंड दीज आर द मेडिकेशन, सारा मेडिसिन जो खाती है नानी, सबका फोटो निकाल के डाल दिया, बोला ये सब मेडिसिन खाती है, क्या हुआ होगा? तो जेमिनी ने बोला लो शुगर है आपका नानी को, 2 दिन से ज्यादा मूव नहीं किए हैं क्या? तो नानी को पूछा आप ज्यादा वॉक नहीं कर रहे हो? लाइक हाँ थोड़ा ठंडा है ना आजकल, मैं वॉक नहीं कर रही हूँ, बेड में ही बैठी रहती हूँ। बोला वॉक करो, चलो वॉक की, वापस आई, सो गई, उठी, एवरीथिंग ओके। ब्लड गॉट चोक्ड बिकॉज शी इज नॉट मूविंग। डॉक्टर को बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे चैट जीपीटी ने बोला, फटाक से मैंने सॉल्यूशन लगाया और आंसर आ, जेमिनी ने बोला सॉल्यूशन लगाया, आंसर आ गया। सो ऑलरेडी एआई इज वेरी वेरी पावरफुल। आपको मैंने बोला लास्ट टाइम भी, माइक्रोसॉफ्ट का एक मॉडल है, वो 85% एक्यूरेसी से डायग्नोसिस करता है, वैसे डॉक्टर, टॉप डॉक्टर विच डज इट एट 20%। सो टेक्नोलॉजी आ गया, बट ये स्पेस में ये होने वाला है कि ह्यूमंस चाहिए, एज अ रिजल्ट दे गोना रिलाई ऑन एआई, दे गोना यूज अ लॉट ऑफ एआई टू डू देयर जॉब्स बेटर, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, करेक्ट, एक्सेस हो जाएगी, करेक्ट। एंड जो प्रॉब्लम है ना, डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं है टू नो योर हिस्ट्री। आपका हिस्ट्री सेंट्रलाइज नहीं है। आपने जो ब्लड टेस्ट दिया था 6 महीने के बाद, आपको ही पता नहीं है वो पेपर कहां पड़ा है। सही बात। वो सेंट्रलाइज हो रहा है, एंड वो डॉक्टर को जब एक्सेस मिल जाएगा, वो 1 सेकंड में आपका पूरा हिस्ट्री देख लेगा। उसको पता है एआई के साथ कैसे बात करना है बेस्ड ऑन व्हाट द प्रॉब्लम इज, एंड वो डायग्नोसिस पर के आपको इवन बेटर सोल्यूशन दे सकता है। ये जो 85% एक्यूरेसी है, वो 95% तक जा सकता है बिकॉज ऑफ एआई। सो आई थिंक वो होने वाला है यार। वर्ल्ड में ना डॉक्टर्स ऑलरेडी बहुत कम है। हाँ, डॉक्टर्स और जिनकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, बल्कि ये तो पॉजिटिव है डॉक्टर के लिए, जितना इंजीनियर्स के लिए नेगेटिव हुआ, उनके लिए पॉजिटिव हुआ। एक और चीज जो आपने भी बोली, मेरे को एक आयरनी याद आ रही है। मतलब 5-10 साल पहले जो रिपोर्ट्स आती थी, दुनिया कैसे बदलती है, 5-10 साल पहले आ रही थी कि जब ये मशीनीकरण होगा, जब ये रोबोट्स आएंगे, तो ये जो लेबर है इनकी जॉब चली जाएगी, सिर्फ जो सोचने समझने वाले लोग हैं इनकी जॉब रहेगी। हाथ से काम करने वाले बेरोजगार हो जाएंगे और दिमाग से काम करने वालों की जरूरत तो हमेशा रहेगी। अब उल्टा हो गया, एक कि दिमाग कम करने वाले बोले तुम घर जाओ, सोचने का काम तो हमने कर लिया, अब तो फिजिकल वाली बात है, फिजिकल वाला रुक जाएगा, ये वाला बजाएगा। फिजिकल वाला भी इंटरेस्टिंग है बिकॉज अभी देयर इज बीन अ मेजर राइज ऑफ रोबोटिक्स। अभी तक हम, मेरे बचपन से मैं वो चलने वाला रोबोट्स देख रहा हूँ, लेकिन वो तभी भी डम थे, अभी भी डम है। वो बस चल पाते हैं, गिर जाते हैं, ये होता है वो होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसीलिए होता था बिकॉज हार्डवेयर था, चलने लायक थे वो लोग, बट दिमाग नहीं था उनमें। विद एआई कमिंग इन, they have got the brain. अभी there are companies, I don't know if you've seen, Unitree करके कंपनी है चाइनीज, एक यूएस कंपनी है फिगर करके। फिगर का जो रोबोट है वो कुछ $30,000 का, $40,000 का रोबोट है। आधा BMW के फैक्ट्री में फिगर के रोबोट्स काम कर रहे हैं अभी। यूनिट्री जो कंपनी है उसने $6,000 का रोबोट निकाला है। $6,000 मतलब एक कार का प्राइस में एक रोबोट आता है। आप ये समझ लो। एंड अभी तक जो बोलते थे ना रोबोटिक्स के बारे में कि यार विल लाइक रोबोटिक्स टेक ओवर जॉब्स, वो एक्चुअली होगा नेक्स्ट 10 ईयर्स में। 2 साल में नहीं होगा, उसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन वो होगा बिकॉज इट्स द सेम वैल्यू प्रोपोजिशन। Amazon के वेयर हाउस में ऑलरेडी 80% आर रोबोट्स राइट नाउ। क्यों? बिकॉज वो 24/7 काम कर सकते हैं, एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो इफ दिस देन दैट है। अगर ये करना है तो वहां जाके ये उठा लो, ये कर लो, राइट। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ह्यूमन का कॉस्ट कितना है? 1 साल अगर इंडिया में ले लेते हैं, एक फैक्ट्री का डिसेंट फैक्ट्री वर्कर को 3 लाख मिलता होगा 1 साल में, 2 लाख, 3 लाख मान लो आप, 2-3 लाख मिलता है। उसका बोनस होना सब्सिडी मिला 3 लाख, 3 लाख, ओके। 3 लाख वो 50 घंटा काम करता है पर वीक। लेकिन एक वीक में कितने घंटे हैं? एक वीक में घंटे 168। A robot can work 168 hours. 5 days और 6 days a week काम करता है इंसान। It can work for 7 days a week and it can work 365 days. उसका कॉस्ट कितना है? मान के चलो ऑप्टिमस प्राइम जो है अपना टेस्ला का, या यूनिट्री है जो, वो $6,000 का है, मतलब 4 लाख। आपको ईयर ऑन ईयर पे करने की जरूरत नहीं है। मे बी 1 लाख का 50,000 का मेंटेनेंस है, बट एफिशिएंसी 4 times, 5 दिन बढ़ गए उसके। वो 300 दिन उसीलिए तो बोल रहा हूं एफिशिएंसी 5 काम करता था, वो 365 दिन करता है, वो 300 दिन में 8 घंटे करता था, ये 365 दिन में 24 घंटे काम कर रहा है। Exactly. So उसका बहुत बड़ा राइज होगा। उसीलिए अगर आप देखोगे टेस्ला को, इलॉन मस्क कार्स गिव अप कर चुका है।
वो हर जगह ऑप्टिमस प्राइम कर रहा है. इनफैक्ट आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दिस, उसने टेस्ला डाइनर करके एक रिलीज किया एलए में, लॉस एंजलिस में. वो टेस्ला डाइनर में फूड कौन सर्व करता है पता है? रोबोट्स. फूड कौन बनाता है? रोबोट्स. सो वो डाइनर, पूरा रेस्टोरेंट को जो बनाया है सारा रोबोट चलाते हैं. उसको ये दिखाना है भाई दिस इज द फ्यूचर. जो स्टॉक इन्वेस्टर्स होते हैं जिसका रेवेन्यू गिर रहा है ना टेस्ला का, वो दुनिया को ये बताना चाहता है कि टेस्ला इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रोबोटिक्स कंपनी. एवरी सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, मतलब 5 बिलियन लोग हैं दुनिया में और 5 बिलियन रोबोट होंगे. वो 5 बिलियन रोबोट हम बनाएंगे. सो हम दुनिया का सबसे बड़ा रोबोटिक्स कंपनी बनेंगे. सो शॉर्ट टर्म में मत देखो, लॉन्ग टर्म गेम खेलो हमारे साथ. सो टेस्ला बोल रहा है कार नहीं चाहिए भाई, कार छोड़ देते. हम रोबोटिक्स कंपनी, हम कार तो सैंपल था, वो कार तो हमने R&D में बनाई थी, तू रोबोट देख. एक्चुअली टेस्ला कार एक रोबोट ही तो है. पूरा सेल्फ ड्राइव ये सब कर रहा है, तो मतलब चक्कों पे चलते हैं बट चलता नहीं है, बट रोबोट ही तो है. अब आते हैं सर, अपन ने साइंस की तरफ गए, मेडिकल पे आए, इंजीनियरिंग पे आए. अब आते हैं अकाउंटिंग की तरफ, कॉमर्स वाले बच्चे के लिए. वो कह रहा है सर मैं साइंस इंजीनियरिंग में नहीं हूँ, मैं तो कॉमर्स में हूँ, CA कर रहा हूँ सामने. तो CA कर रहा हूँ, तो CA में मेरी जॉब आएगी मेरी कंप्लायंस, टैक्स, ऑडिट, कंप्लायंस, GST, और मेरा एक काम आ गया कंसल्टिंग. इस काम में कितनी पॉसिबिलिटी है कि AI लेके जाएगा? यार मैं अपना CA जो है, मेरा एक कजन ब्रदर है, तो उसको मैं बहुत पुश करता हूँ AI यूज करने को, और वो यूज करता है. इट इज अ मैसिव एफिशिएंसी गेनर. देखो मुझे लगता है CA एक ऐसा रोल है जिसमें एक इंसान की रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इधर का उधर कुछ भी हो गया तो भाई तुम जेल जा रहे हो. तो किसी को रिस्क नहीं लेना है. मुझे ये भी लगता है ये स्पेस पे ना पहले टूल्स नहीं हुआ करते थे. अकाउंटेंट्स के लिए टूल्स नहीं, पेपर में लिखते थे. उसके बाद एक्सेल आया, उसके बाद टैली आया, उसके बाद क्विक बुक्स आया. जॉब्स तो नहीं गए ना, बिकॉज अकाउंटेंट्स बिकेम इवन मोर, आई मीन CA फाइनेंस पीपल बिकेम इवन मोर एफिशिएंट. लेकिन एक जो कंसल्टिंग वाला आता है कि भाई अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस कर दे कंसल्टिंग में, कि वो कंसल्टिंग में तुमने कोई असाइनमेंट दिया तो वो बंदा लगा, उसके पीछे टीम लगी. अब अगर जैसे अपन ने कहा कोड लिखने के लिए लोग आ गए, करेक्ट, तो TCS ने कहा भाई नहीं चाहिए लोग. तो अगर अब कंसल्टिंग करने के लिए AI आएगा तो मैकेंजी भी बोलेगी भाई नहीं चाहिए लोग, मेरे को टॉप कंसल्टेंट देते. ये छोटे मोटे मिड लेवल इंजीनियर, मिड लेवल कंसल्टेंट हटा यार. कंप्लायंस वाला जो काम है, ये मैं शायद 10 साल पुराना डेट, 5 साल पुराना डेटा है कि एक बिग 4 कंपनी का पार्टनर कह रहा था कि सर आजकल हम CA कम हायर कर रहे हैं, इंजीनियर ज्यादा हायर कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि वो ऑडिट का जो भाई ऑब्वियसली लास्ट में जो ठप्पा लग रहा है, जो साइन है वो तो CA करे, करेक्ट, उसमें डाउट नहीं है. लेकिन वो उससे पहले कि एक CA को बोले काम करिए पूरी यहाँ से यहाँ तक की फाइल है चेक कर, तो बोलेगा 7 दिन दो, मुझे 7 दिन दो, 8 घंटे काम करो, देता हूँ. बोले ये सारी चीज AI को देते हैं, AI बोलता है 7 मिनट में हो गया, कर रहे तो काम. अभी मैंने जो जूनियर आदमी रख रखा था, जो पेपर पेन मिला के टैली में भी लुकअप एक्सेल लगा रहा था, शीट बना रहा था, रिपोर्ट बना रहा था, बोले भाई तुम जाओ, ये काम तो हो जाएगा. ये तो जिसको टैक्स की पकड़ है या टैक्स की रिसर्च में आदमी लग रहा है कि यार वो अपील फाइल करनी है तो बताओ पुराने लॉ पढ़ो, तो यही कह रहा है मैं पढ़ लेता हूँ. तो कुल मिला के ये सारी चीजें तो जा रही है. एग्जैक्टली, बिकॉज एज अ कंज्यूमर मैं बोलता हूँ, एज अ फाउंडर, एज अ बिजनेस ओनर, अभी कुछ डाउट होता है. अगर अच्छा इंटरनेशनल भी हमारा, बिकॉज इंडिया बिजनेस भी है, इंटरनेशनल बिजनेस भी है, देयर आर 2 कंपनी, सिंगापुर में एक कंपनी है, इंडिया में एक कंपनी है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स है. CA को भी मैं कॉल करके पूछता हूँ भाई क्या करना है, वो बोलता है आई विल गेट बैक टू यू, मुझे नहीं पता है क्या करना है. मैं पूछना बंद कर दिया, मैं डायरेक्ट जाता हूँ डीप रिसर्च पे, अपना यूज केस बताता हूँ और बताता हूँ भाई बताओ क्या करना है, सो दैट आई कैन सेव द बेस्ट टैक्स एंड आई एम मतलब कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, एंड इट इज एबल टू टेल मी आंसर्स इन अ फ्यू सेकंड्स राइट नाउ. सो ये जो कंसल्टिंग है, शॉर्ट गिग्स जो है वो सब उठ जाएंगे, बिकॉज एक्सेस हो गया ना. जब इवेंचुअल फाइनल स्टैब लेना होता है तब CA चाहिए होगा. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. हम लोग को ना, हमारा बिजनेस में इंटरनेशनल रेवेन्यू, इंडिया रेवेन्यू हो रहा था, और कुछ कॉस्ट हम लोग इंडिया में बुक कर रहे थे, कुछ कॉस्ट इंटरनेशनली बुक कर रहे थे, और हसल में हुआ था. सो हम लोग का प्रोसेस डिफाइंड नहीं था. सो मैं सोचा एक दिन भाई ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैंने पूरा यूज केस ChatGPT में डाला और बोला भाई रिसर्च करके बता क्या हो रहा है. उसने बोला ये करना है, ये करना है. उसके बाद मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने एक CA एजेंसी को हायर किया और बोला मुझे ये एग्जैक्टली करना है. वो बंदा आके पूछता है आपको कैसे पता है ये सब करना है, ये तो हमारा काम है, हम तो चार्ज करते हैं कंसल्टिंग का, फर्स्ट 1 लाख चार्ज करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूशन का चार्ज करते हैं. बोला भाई कंसल्टिंग जरूरत नहीं है, एग्जीक्यूट करके दे दे, तो ये करके दे दे, और कुछ गलत है तो बता है. छोटे CAs वगैरह इनिशियल जो प्रैक्टिस है, मैक्सिमम काम है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, GST रिटर्न फाइलिंग, तो वो तो
चैट जीपीटी बोले, एआई बोले, ले बता क्या कर, रिटर्न फाइलिंग तो कर रहे हैं, मतलब रिटर्न कोड जैसा काम कर रहे हैं, तो रिटर्न फाइलिंग करेक्ट। नॉट ए बिग डील। तो वो वाला एक बिजनेस एआई लेके जाता है। अब ये लोग क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट अगेन। मैं तो सर देखो ऐसा है, बहुत क्या जा रहा है वो तो है, हाँ। वो जाने वाला क्या करेगा, अपन तो उस पे आ रहे हैं आज। आई मीन जाने वाला क्या करेगा, जाने वाला एक ही कर सकता है कि यार प्रोसेस ऑप्टिमाइज क्या करूं, गैप क्या ढूंढ पाऊं, उसका क्या सोल्यूशन बन पाएगा और उसको कैसे बेच पाऊं। अब सर आते हैं सीए के बाद कौन सा रह गया प्रोफेशन जिसकी पढ़ाई लोग कर रहे हैं, आओ एमबीए। मैनेजरियल जॉब्स का क्या होगा, क्योंकि मैनेजर जॉब का है टास्क अलॉटमेंट, रिपोर्ट, एनालिसिस, रिव्यू, ये तो एआई मास्टर इनका। अब क्या हाँ, आई मीन मैनेजर्स ओवर पावर हो जाएंगे एआई से, एज अ रिजल्ट लेस मैनेजर्स विल बी नीडेड। हो क्या रहा है ना, इन द मार्केट सबसे ज्यादा ले ऑफ भी यही स्पेस में हो रहा है, पीपल मैनेजर्स का, क्योंकि इतने लोग जरूरत नहीं है लोगों को मैनेज करने के लिए एनीमोर, बिकॉज नंबर ऑफ पीपल जो नीचे है वो कम हो रहा है, तो मैनेजर उसी रेशियो में ऊपर का भी जाएगा। करेक्ट, वो भी जाएगा। एंड लोग ये भी रियलाइज कर रहे हैं, स्पेशली पीपल विद एक्सपीरियंस, पीपल और मैनेजर्स, बिजनेस लोग एक्सपीरियंस लोगों को ज्यादा पैसे क्यों देते हैं, बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस है, उनको पता है क्या करना है एनी ऑफ दिस यूज केसेस, फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स दे हैव ग्राइंडेड, उसके लिए उनको पैसे जाते हैं। अभी विद एआई कमिंग इन, इट्स अ रीसेट, जीरो से सबके लिए सब नया है, सबके लिए सब नया है। अगर तुमको नहीं पता है एआई, भाई तुमसे काम नहीं करना, मैं तुमको 30 लाख क्यों दूं, जब एक फ्रेशर को उठा के 6 महीना ट्रेन करवा के तेरे जितना काम करवा पाऊं। और पीपल मैनेजमेंट के लिए इतना लोग जरूरत नहीं है जैसे जितने लोग चाहिए थे, बिकॉज अभी तो टीम्स भी छोटे हो रहे हैं। सो मिडिल इंजीनियर्स, मिडिल लेवल पीपल आर फ्लाइंग ऑफ। बोले अपन कह रहे जॉब जाएगी जॉब जाएगी, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि जॉब जाएगी, फ्रेशर की जाएगी, इस कॉलेज वाले की जाएगी। बोले भाई साहब जॉब जाएगी, ये जो बंदा 40 प्लस 45 प्लस की रेंज में बैठा है, जिसने 20 साल एक इंडस्ट्री को दिए हैं, वो बैठा है। दुनिया कंपनी क्या बोलेगी, देख भाई ये पुराना चावल है, ये अपनी कंपनी में 1998 में ज्वाइन हुआ था, ये उस टाइम के माइंडसेट का बंदा है, अभी इसकी 45-50 साल है, जो कोई पुराने सिस्टम्स में घुस गए। अब इसको नए सिरे से एआई क्या तो सीखेगा, क्या सिखाएगा, ये बच्चा है, खाली स्लेट है, इसको कुछ नहीं पता, ये जीरो है, इसको जो सिखाएंगे फट से सीखेगा, इसके पास पुराना कोई बैकलॉग ही नहीं है। करेक्ट, इसका तो बैकलॉग खाली करना पड़ेगा, प्लस खाली करना उसको तो छोड़ो, ये वही बात, ये 30 लाख का बैठा है, ये नया बंदा 5 लाख में आ रहा है, तो इस एक को हटा के 6 नहीं ले लेंगे अपन ये। Exactly. तो जॉब जाएगी, फ्रेशर की जाएगी, ऊपर वाले की जाएगी। अच्छा फ्रेशर वाले के पास क्या ऑप्शन है, अभी वो यंग है, उसकी यहाँ गई, वो कुछ और सीख के कुछ और कर लेगा, ये वाला तो कुछ सीखने के उस पर भी नहीं रहा। अब ये एक अगर एक्स कंपनी ने इसको निकाल दिया, वाई जॉब भी नहीं देगी, वाई की हम भी निकाल रहे हैं। इनफैक्ट एक रिपोर्ट आया था वॉल स्ट्रीट जर्नल का, जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला था, अगर इफ योर एज इज मोर देन 35, आपको ऑन एन एवरेज जॉब ढूंढने के लिए अभी 9 महीने लग रहे हैं, अगर कम हो तो 3 महीने लगते थे। सो हो क्या रहा है, अगर एक्सपीरियंस्ड हो, आप ऑलरेडी आउटडेटेड हो, न्यू वे ऑफ वर्किंग आपको नहीं आता है, ऑन टॉप ऑफ दैट आप ये घमंड के साथ रहते हो कि अब मैं तो 20 साल पुराना, डिग्री, ये वो एक्सपीरियंस, सब मुझे सलाम ठोकते हैं, तुम मुझे क्या बोलोगे, मुझे तो सब कुछ ज्ञान पता है, मैं तो ज्ञानी हूँ। वो जोन में रहते हैं, वो सबसे ज्यादा स्कैरी है, डिनायल बोलते हैं उसको, वो डिनायल में रहते हैं। और उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसी, मैं 24 में वहां काम कर रहा था, 30 तो चाहिए। अरे बोले भाई तो 3 नहीं मिल रहे, जो काम के तुम 25 ले रहे थे वो 3 में नहीं हो रहे, वो 30,000 में यही कर रहा है जो तुम काम के लिए आए हो। तुम क्या करते हो, सुबह उठ के काम अलॉट करते हो, रिव्यू करते हो, फॉलोअप करते हो, रिपोर्ट बनाते हो, बना दी उसने, तुम सोच रहे हो जितनी देर में बना के दे दी। एआई अपना एआई कॉल में जाके स्टैंड अप ले रहा है लोगों का। अच्छा आज क्या कर रहे हो आप, जो स्प्रिंट होता है ना, जो मैनेजर्स करते हैं, वो स्प्रिंट, देयर आर एआई स्प्रिंट टूल्स नाउ, जो कि कॉल में आएगा, आपको पूछेगा आज का क्या टास्क है, आज क्या कर रहे हो आप। अच्छा ये भी हो रहा है, टास्क का नोटिस लेगा, उसको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टेक्स्ट है, सो फॉलो अप करेगा आपके साथ। 6 बजे जब मीटिंग होता है एंड ऑफ द डे, आपका टास्क हो गया राहुल, आप ये करने वाले थे, कहाँ स्टक हो आप बताओ मुझे, अच्छा इधर स्टक है, स्टक हो अच्छा, आप। ये भी कर रहा है पूरा। हाँ, दिस इज स्प्रिंट मैनेजमेंट, ये एआई कर रहा है ऑलरेडी, अभी देयर आर टूल्स फॉर दिस। तो सर ये सीनियर मैनेजर्स किधर जाने वाले हैं? सर सीनियर मैनेजर्स के पास बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, वो है दे अंडरस्टैंड बिजनेस एंड इफ दे आर एबल टू पिक अप एआई, इनका जो कॉम्बिनेशन है यार डेडली है, बिकॉज ये लोग सिंपली कंसल्टिंग खोल सकते हैं, एआई कंसल्टेशन या एआई ट्रांसफॉर्मेशन एजेंसीज खोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ना 15 साल का फाइनेंस फिनटेक बिजनेस, फिनटेक में आपको एक्सपीरियंस, बैंकिंग में एक्सपीरियंस है, आप अगर एआई सीख गए अच्छे से, आपको अगर आप एआई जर्नलिस्ट बन गए अच्छे से, यूज दैट एआई नॉलेज विच योर डोमेन एक्सपर्टीज,
आपको ऑलरेडी पता है क्या प्रॉब्लम है, एक सॉल्यूशन बनाओगे एक कंपनी के लिए, वो बनने के बाद उसका वाइट लेबल कॉपी चिपका के 100 कंपनी को भेजोगे। ये एक फ्रेशर नहीं कर सकता है। हाँ। क्योंकि उसको बिजनेस डोमेन एक्सपर्टीज नहीं है, और वो एक ओनली trust factor छोटे भी होता है। कंपनीज के साथ कर सकता है। ट्रस्ट फ्रेशर्स, फैक्टर भी है। ट्रस्ट फैक्टर भी है, छोटे कंपनीज के साथ कर सकता है। 100 लोगों का 50 लोगों का कंपनी वो कर सकता है, बट बड़ा गेम जो है ना, ये एक्सपीरियंस वाले खेल सकते हैं। बट उसके लिए ना तुमको रिस्क लेना पड़ेगा और एफर्ट डालना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कुल मिला के। बहुत सारे सीनियर लोग आते हैं मेरे पास, मैं जब बोलता हूँ ये करना पड़ेगा, तो यार क्या यार 20 साल के बाद हु कैन पुट दिस एफर्ट, आई हैव अ फैमिली, मेरा फैमिली है, वीकेंड में मैं नहीं स्पेंड कर सकता हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई एम लाइक भाई आपको करना है आप करो, आपको एग्जीक्यूट करना है आपको एग्जीक्यूट करो। अगर आपको लगता है 20 साल पहले आपने जो पढ़ा है वो आप तक आज आपको तो आज तक खिलाया है, वो खिलाते जाएगा, वो नहीं होने वाला है। अब नहीं करे, उसके बाद ऑप्शन नहीं था, उसको कुछ और दिख नहीं रहा था, अब दिख गया, अब नहीं छोड़ेगा। सर व्हाट अबाउट द जो लोग जो ये भी नहीं कर, अब डिग्री खत्म हो गई है हमारी मेजर डिग्री हमने इंजीनियर की बात कर ली, डॉक्टर की कर ली, सीए की कर ली, एमबीए कर ली। अब हम कह रहे हैं सर हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, हम तो जब डिग्री नहीं होती जॉब करनी होती तो हम घुसते सेल्स में। क्या यार हम डोर टू डोर कर लेंगे, काउंटर सेल कर लेंगे, कॉल सेल कर लेंगे, इनका क्या फ्यूचर है? बढ़िया है, मुझे लगता तो बढ़िया है। कैसे? बिकॉज एआई इनको बहुत बढ़िया एम्पावर कर सकता है। डोर टू डोर सेल्स जो करते हैं वो फिजिकल आइटम को बेचते हैं। जैसे कि मुझे जब डोर टू डोर सेल बोलते तो पहला चीज मुझे यही याद आता है, एनसाइक्लोपीडिया, राइट? वो एनसाइक्लोपीडिया में कभी नहीं खरीदता अगर मैं हाथ में पकड़ के नहीं देखता। सो देयर आर अ फ्यू प्रोडक्ट्स विच सेल्स रियली वेल डोर टू डोर। रोबोट तो आके नहीं बेचेगा बिकॉज वो ह्यूमन टच नहीं रहेगा, सो बढ़िया है। लेकिन एआई कैन बी एन एनेबलर फॉर यू। एक कंपनी है इवेंट रियलिटीज करके, वो एक ग्लासेस बेचता है, $200 का है, उसमें एक लेंस रहता है जो मुझे ही दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा, मैं देख रहा हूं करके। अगर मुझे स्क्रिप्ट बेचना है, कुछ भी बेचना है, वो स्क्रिप्ट चलेगा लाइव। अगर कोई ऑब्जेक्शन आएगा, वो एआई मुझे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग दिखाएगा लाइव। ये आंटी बोल रहे हैं यार मेरे घर में ना जगह नहीं है ये बुक रखने के लिए, मेरा बच्चा बड़ा हो गया, एनसाइक्लोपीडिया नहीं चाहिए, क्या ऑब्जेक्शन हैंडल करना है ये सिचुएशन, वो एआई आपको रियल टाइम दिखाएगा। इनेबलर हो गया, एनेबलर बन जाता है। बिकॉज एनीथिंग फिजिकल, अगर कार शोरूम में आपको कार खरीदना है, 4 कार हैं, आपका काम है सबसे अच्छा कार बेचना। रोबोट आके बस दिखा सकता है, कन्विंस नहीं कर सकता है आपको। तो डोर टू डोर में या रिटेल सेल में जहाँ अपन देखते हैं कि शोरूम में अगर 10 लोग खड़े हुए हैं, उनकी जॉब सेफ है काइंड ऑफ? लगता है, मुझे तो लगता है डायरेक्शनली वो सेफ है, एंड वो बहुत एक्साइटिंग जॉब बन जाएगा। सो डिमांड बढ़ जाएगा वो जॉब्स का। क्योंकि एक चीज़ है ये वाली जो होगी फिजिकल टच वाली, कि फिजिकल टच चाहिए, आदमी खड़ा होकर बेच रहा है तभी मैं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उठा रहा हूँ। बट आपको ये समझना है कि अभी तक ये जो जॉब रोल था ये बहुत अनसेक्सी था। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, लोगों को नहीं करना था, ये बैकअप ऑप्शन था। अभी जब इतने सारे ऑनलाइन सेल्स वालों को जॉब उड़ेगा, वो लोग कहाँ आके गिरेंगे? इधर, करेक्ट? एंड जब बहुत सारा लोगों का जॉब जाएगा, इवन पीपल हु आर वेरी गुड, उनको भी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो वेरी गुड टैलेंट विल कम इनटू दिस फिजिकल सेल्स। सो बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। सर अब आते हैं अपने ये सॉफ्ट स्किल्स मोटा मोटी फ्री होते हैं, अब आते हैं लेबर स्किल, हार्ड स्किल्स, जो प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, मशीन पे काम कर रहे हैं, हाथ से मशीन बना रहे हैं, सॉरी मशीन पे हाथ से मशीन चल रही है, कुछ प्रोडक्ट हाथ से बन रहा है, इनके जॉब सेफ है? या ये जो टेस्ला भैया हमारे एलन मस्क भैया आ गए हैं तो ये इनके जॉब पे नजर डालेंगे? देखो मुझे ये लगता है इंडिया में ना अभी भी बहुत सारे प्लेसेस यहाँ ऐसे हैं जहां अभी भी इंसान लोड अपने पीछे लेके 2-2 फ्लोर चढ़ के सामान डालते हैं। आप यूरोप जाओ, यूएस जाओ, कहीं भी ये इंसान नहीं करते हैं, मशीन्स करते हैं। ऐसे क्यों होता है इंडिया में कि आज भी अनलोडिंग एक इंसान करता है? क्योंकि इंसान इज चीपर देन अ मशीन। इन रोबोटिक्स ऑल्सो, रोबोटिक्स अगर 10 साल में आ गया हर जगह में, इंडिया में आने के लिए 100 साल लगेगा। मुझे इसीलिए लगता है बिकॉज इंडिया में लेबर बहुत इनएक्सपेंसिव, बहुत लोग हैं अपने पास, इंडिया, चाइना एंड ऑल दीज कंट्रीज। सो मुझे लगता है ये रोल्स तो प्रिटी मच सेफ है। इनफैक्ट कारपेंटर, प्लम्बर, ब्लू कॉलर जो है, स्किल बेस्ड ब्लू कॉलर जो है, जो इंडिया में पॉलिटेक्निकल स्कूल्स होते थे ना, वो डिमांड में जाएंगे बिकॉज वही जॉब्स रहेंगे। एंड एक्चुअली अगर आप यूएस देखोगे
ये वो ज्यादा जॉब्स कमा रहे हैं। बहुत गुड पेइंग जॉब्स है, हाँ। बहुत अच्छे पेइंग जॉब्स है वो। अच्छे डिग्री वालों से ज्यादा कमा रहे हैं ये लोग। करेक्ट करेक्ट। इनफैक्ट मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जहां 19 साल के बच्चे आजकल कॉलेज नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, वो पॉलिटेक्निकल स्कूल्स ऑफ यूएस ज्वाइन कर रहे हैं। वो होने के बाद वो लोग जॉब्स ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्लम्बर, वेल्डर जो होता है जॉब वेल्डिंग करने का। हम लोग जब वेल्डिंग का सोचते हैं, हम लोग यही सोचते हैं कि यार वेल्डर मतलब घर के बाजू में दुकान होगा, वो ग्रिल का वेल्डिंग कर रहा होगा। बट भाई शिप जब बनाना होता है उधर भी तो वेल्डिंग करना होता है। ऐसे जॉब्स लोग क्रैक कर रहे हैं और $100,000 $120,000 का जॉब मिल रहा है उनको एट 20 years old। सो वो वाला जो है कैपेसिटी, वो मैसिव राइज होगा बिकॉज अ लॉट ऑफ स्मार्ट पीपल विल कम इनटू दिस। ये स्पेस और भी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। और सर मैंने जो देखा अभी करंटली, जो मैंने देखा, अगर मैं डिग्री वाले किसी व्यक्ति की, मैं डिग्री का नाम नहीं ले रहा, कि मुझे अगर किसी एक्स डिग्री वाले बंदे को हायर करना है, तो मैं आज पेपर में अगर ऐड डालूंगा तो कल मेरे पास 10 लोग आएंगे इंटरव्यू देने की, भाई साहब प्लीज हायर कर लो। करेक्ट। लेकिन अगर मैं कहता हूँ यार भाई साहब प्लम्बर चाहिए, तो पहली बात मुझे ढूंढना पड़ता है कहाँ। और वो अगला फोन उठा कहता है सुनो आज नहीं आऊंगा, कल मेरा दूसरी साइट है, परसों आऊंगा। आप बोलते हो भाई पैसे डबल ले ले, तू आज आ जा। नहीं डबल तो मैं फिर भी लूंगा, आऊंगा तो मैं परसों ही। तो वो अगला आदमी वर्क लाइफ बैलेंस वो जी रहा है, वो अपनी कहना अपनी शर्तों पे जीवन जीना वो कह रहा है, क्योंकि उस डिमांड सप्लाई जानता है। वो जानता है यार मेरे को महीने में 50 टास्क कर सकता हूँ और 150 फोन आने हैं, ही चूज क्या जाऊं, कहाँ करूं, कितने भी अच्छा है कि नहीं इधर का। उसका वो हाँ कि कितने दोगे, क्या काम है, ये 500 में तो आता ही नहीं मैं ये वाला कहाँ, ये 2000 का है, इसमें मैं आता हूँ। तो वो ऐसे डिसाइड कर करके आ रहा है, और वो ज्यादा अवेलेबल हो रखा है। बाकी अच्छा एक्स बंदा चला जाएगा डिग्री वाला, वाई यूं आ जाएगा, ये प्लम्बर चला गया, मैं दूसरा प्लम्बर पता नहीं कब आएगा। प्रॉब्लम ये रोल तो खुलेगा अभी, बट प्रॉब्लम ये है कि यार जो वाइट कॉलर कर रहे थे ना, वो ये जॉब्स के लिए नहीं आएंगे, या ऐसे अटक जाएंगे, घर में बैठेंगे, काम नहीं करेंगे, नहीं होना मुझे ये करना ही नहीं है, ये जोन में चले जाएंगे, और वो बहुत स्कैरी है। लेकिन अर्बन कंपनी का आपने DRHP पेपर पढ़ा? पूरा नहीं। एवरेज पर्सन हु इज वर्किंग फॉर 30 hours a week at urban company makes 40 to 50,000 rupees। कहाँ है सर ये ब्लू कॉलर? ये तो व्हाइट कॉलर है। हाँ भाई व्हाइट कॉलर में अभी अपन चलो इसका तो नाम ही ले सकते हैं, TCS तो स्टार्ट में वही 3 लाख का पैकेज देता है, हाथ में 22,000 आ रहा है। करेक्ट। तो यहाँ तो भैया वो डबल कमा रहा है। Correct. 2 TCS बराबर खड़ा है अगला। चलो सब सर्विस इंडस्ट्री पे बात करते हैं। ऑब्वियसली ये नॉलेज वाले हैं तो ऑब्वियसली रिप्लाई प्लस माइनस सेम ही होगा, लेकिन स्टिल मैं पूछ ही लेता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज जो अभी एड्स चला रही है, स्क्रिप्ट लिख रही है, थंबनेल बना रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, या कंटेंट क्रिएटर जो है, इनके साथ क्या होगा? अगेन ये क्या आप करेंगे अब? ओरिजिनल थिंकर्स रहेंगे, बिकॉज देखो आपको एक एग्जांपल देता हूँ ग्राफिक डिजाइन का। ठीक है, क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइन में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आज इतने सारे टूल्स है जो ग्राफिक डिजाइनिंग इतने अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि वो माइंड ब्लोइंग है। बट आपको एक चीज इसके बारे में समझना पड़ेगा कि वो जो भी क्रिएटिव्स AI जनरेट करता है, वो जनरेट करता है बेस्ड ऑन व्हाट इट हैज बीन ट्रेन्ड विथ। मतलब उसने, इंसान क्या करता है, रेगुलर जो ग्राफिक डिजाइनर होता था, अगर आप बोलोगे पोस्टर बनाओ, वो क्या बोलेगा, सर आपको 5 पोस्टर भेजो जो आपको अच्छा लगा, वैसे भी कुछ बना देंगे। अगर आप कुछ नहीं भेजे, वो ड्रिबल में जाएगा, वो Behance में जाएगा, वो गूगल में जाएगा, सर्च करेगा इमेजेस, जो अच्छा लगा वैसे एक चिपका के आपको दे देगा। ओरिजिनल थिंकिंग है ही नहीं, खुद कुछ भी बना दिया। वो सब लोगों का जॉब उड़ जाएंगे बिकॉज नहीं जरूरत है तुम ये काम तो फिर कर ही रहे ना ये। लेकिन अगर ऐसे कोई ग्राफिक डिजाइनर है जो खुद दिमाग लगा के एक ऐसे डिजाइन बना रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जो पूरा कैची है, जब लोग AI यूज करना शुरू करेंगे ना, सबका काम एक जैसे दिखेगा। अगर आप स्टैंड आउट कर पाओगे देन भाई आप बहुत पैसे कमाओगे। उसके लिए आपको ये टेम्पलेटेड जॉब्स जो करते थे वो बंद करना पड़ेगा और एक्चुअली सोचना शुरू करना पड़ेगा। जो सोचेगा वो अच्छा करेगा। एंड वही बोलता हूं, ये एक मेरा ब्रॉड लाइन स्टेटमेंट है, इन नो जॉब विल एवर गो अवे, एवरी जॉब विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, इट्स जस्ट दैट टॉप 10% लोगों का ही जॉब रहेगा, 90% का। So your job is to be in part of the top 10%। अगर वहां हो आपका जॉब है। और वो इसको सर दूसरे वर्ड्स में अगर कहें तो सिंपल से है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। एग्जैक्टली। तुम भाई साहब बाजार में आग लग रही है, जंगल में शेर आ गया है, अब जिसमें दम होगा वो जिंदा रह जाएगा। करेक्ट। नहीं तो भाई साहब सब मरेंगे। करेक्ट। अब या तो तुम हंट और बी हंटेड। करेक्ट। सीखो नहीं तो निपटो। सर अब
कंटेंट क्रिएटर बंदा कह रहा है कि सर मैं तो बढ़िया काम कर रहा था, अब फेसलेस चैनल आ गए, वर्चुअल इन्फ्लुएंसर आ गए, अब बाकी लोग जैसे आजकल चल रहा है ना वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है कि एक लेडी एग्जिस्ट ही नहीं, एक मॉडल एग्जिस्ट ही नहीं करती, करेक्ट, पर वो मॉडल बना दी, अब वो ऐड कर रही है। तो अब कंपनी कह रही है कि मैं फैशन ब्रांड है, मैं इससे इंडोर्स करवाती हूँ, ये बेटर करेगी। तो वो जो ओरिजिनल लेडी है वो कह रही है यार मैं भी फैशन इन्फ्लुएंसर हूँ, पर मेरे पास जो कंपनी पहले 5 लाख देती थी अब 2 लाख दे रही है, और कई कंपनियां तो पहले मेरे पास 10 डील आती थी 5 लाख के हिसाब से, अब डील या 3 आती है और वो भी 2 लाख देते हैं, क्या करूँ, मेरी पूरी इनकम तो इसने वर्चुअल इन्फ्लुएंसर नहीं खत्म कर दी। देन उसको क्या करना चाहिए? खुद का वर्चुअल इन्फ्लुएंसर बनाओ। आपका आर्बिट्राज क्या है? बहुत लोग सोच रहे हैं जब कंटेंट क्रिएटर हो ना, आपका जो रियल वैल्यू है वो आपका कंटेंट, वो आपका फेस है, बट एक्चुअली वो आपका कंटेंट है, नॉट योर फेस। नॉट इन अ फ्यू केसेस फेस हो सकता है, मोस्ट ऑफ द केसेस वो आपका कंटेंट होता है। मतलब आपके पास एक प्लेबुक है जिससे आप ग्रो कर पा रहे हो। अगर आपको लगता है वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स आपके बिजनेस खा जाएंगे, आपको तो पता है भाई, आप तो मिलियन तक पहुंच चुके हो ना, तो और 5 वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स खुद बनाओ और खुद मिलियन को लेके जाओ, बिकॉज आप उसको मिलियन तक बहुत जल्दी लेके जा सकते हो वैसे समवन एल्स हु डजंट नो एनीथिंग। देन आप बोलोगे यार मुझे वर्चुअल इन्फ्लुएंसर बनाना नहीं आता, तो सीखो, रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। वो जो वर्चुअल इन्फ्लुएंसर बनाया है किसी ने, वो भाई 19 साल का बच्चा है। ये बच्चे ज्यादा ढंग से काम कर रहे हैं। जब बच्चा कर सकता है नया चीजों में, तो तुम तो एक्सपर्ट हो गए, एक्सपीरियंस हो गया। इनिशियली क्या होता है ना, जब चल रहा है लोगों को बोलते हैं यार ठीक है, हम कहाँ, जब दर्द करना लगता है, जब जलना लगता है, तब लोग बोलते हैं ओ माय गॉड क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अभी भाई जलने वाला है, अभी कुछ करना पड़ेगा। बिफोर दैट हैपेंस स्टार्ट डूइंग इट। मैं आपको ये भी बता दूं, लाइक अगर आप मेरा इंस्टाग्राम देखोगे, लास्ट टाइम भी बोल रहा था ना, लास्ट 7-8 मंथ्स में एक भी अगर पॉडकास्ट है तो उसका क्लिप में मैं हूं, एनी अदर वीडियो मैं शूट ही नहीं किया हूं। एवरीथिंग इज एआई। मेरा वॉइस एआई है, मेरा वीडियो एआई है, मेरा स्क्रिप्ट एआई लिखा है, मेरा कंटेंट आइडिया भी एआई लेके आया है, मेरा रिसर्च भी एआई ने किया है, ओनली एडिटिंग ह्यूमन ने किया। एडिटिंग भी आजकल ऑटोमेट हो जा रहा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है, तो हम ह्यूमन यूज करता हूँ। नाउ बोलोगे बढ़िया है वैभव, कंटेंट तो हो रहा है, क्या जा रहा है? मेरा पेज 200 के था नवंबर दिसंबर में, आज मिलियन हो चुका है इंस्टाग्राम में। मैं बोलूंगा कि यार ये बढ़िया है, फॉलोअर्स आ गए, व्यूज आ गया, व्यूज भी बहुत अच्छे आते हैं, तो ये सब ठीक हो गया। तो पैसे कैसे आते हैं? मैं लास्ट 6 महीने में ऑलमोस्ट 50-60 लाख का ब्रांड डील्स किया हूँ। मैं तो बोल सकता हूँ क्योंकि मैं तो आईटी रिटर्न फाइल करता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है, राइट? और वो उसने आपके वर्चुअल वाले उसमें भी नहीं बोला है। उसमें भी सारा ब्रांड डील्स जो हुआ है पूरा मेरा एआई क्लोन ने ही किया है। तो मैं एक ब्रांड मुझे पे कर रहा है मेरे लिए नहीं, मेरा एआई क्लोन के लिए। और अगर ब्रांड बोलता है मुझे वैभव नहीं, मुझे आप ही चाहिए, आपको शूट करना पड़ेगा, बराबर 5 लाख और चार्ज करूंगा, प्रीमियम चार्ज करेंगे। और ब्रांड बोलते नहीं नहीं चलेगा, काम कर रहा है ना, क्या फर्क पड़ता है, काम कर रहा है ना। तो आप आर्बिट्राज देखो ना इसका। गॉट इट सर, मजा आ गया। अच्छा सर, ये जो लिस्ट थी आपकी, इसमें चाहता हूँ मैं कुछ इंडस्ट्री कोट करो, बिकॉज कौन ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कि सेफ है? अभी अपन सेफ पे बात करते हैं, क्या इस पे इंडस्ट्री का कोई इंडस्ट्री सेफ नहीं होते हैं, रोल सेफ होते हैं। कौन से रोल सेफ है? जैसे मैंने बोला, एनीथिंग विच इज हैज एनीथिंग टू डू विद फिजिकल और समथिंग, एक फिजिकल होना है, एक दूसरा ऐसा है वेयर ह्यूमन सपोर्ट और ह्यूमन टच इज नेसेसरी। ऐसे 2 इंडस्ट्रीज है, वो बढ़िया है। एंड द थर्ड ऐसे भी है, अगर आपको ऑन द बिजनेस लेवल, ऐसे नहीं कि अगर बिजनेस शुरू करना है कि आप एआई ट्रांसफॉर्मेशन एजेंसी करो, एआई ऑटोमेशन एजेंसी करो, कंटेंट एजेंसी करो, यही अपॉर्चुनिटीज नहीं है। एनीथिंग फिजिकल अगर आप बेचोगे वो एआई प्रूफ है भाई। शैम्पू तो शैम्पू है, मग तो मग है, रिंग तो रिंग है, घड़ी घड़ी है, क्या करेगा, राइट? एनीथिंग फिजिकल, एनीथिंग D2C इज वेरी रॉक सॉलिड इवन नाउ। वो कभी नहीं जाएगा। कपड़े कपड़े हैं भाई, कपड़े में ये यूज एआई टू डू इट बेटर, बट ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज आर स्टिल देयर बिकॉज लोगों के पास पैसे हैं। बिकॉज मैं देख रहा था, मैंने कहा ये चीजें मैंने भी कुछ नोट की थी, जैसे जिम ट्रेनर का जॉब क्यों जाएगा, कहाँ जाएगा, एकदम आपका योगा इंस्ट्रक्टर का क्यों जाएगा, सलों वाले का क्यों जाएगा। करेक्ट। और एक और चीज याद आ रही मुझे, सरकारी नौकरी बहुत अच्छी है, बड़े लोगों की बात याद आ रही है कि सरकारी नौकरी बहुत बड़ी, उस पर एआई अभी कुछ नहीं कर पाएगा शायद। सरकार एआई को या तो धीरे धीरे अडॉप्ट करेगी, सरकार मास फायरिंग नहीं कर सकती। सरकार बोलेगी भाई साहब इधर इलेक्शन जीतना है, हम नहीं कर रहे मास फायरिंग, हम तो अभी वो पे कमीशन ला के सैलरी बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा बोनस दे सकते हैं। तो सरकारी नौकरी सबसे अच्छी एआई के तौर पे नहीं। अगर आप सोचोगे ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 20 साल नंबर ऑफ जॉब्स आर गोइंग डाउन एंड मुझे ना बहुत सारे IAS
IRS लोग कॉल करते हैं टू नो कैसे AI यूज कर सकते हैं, और सबका प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक ही है, मेरे लोगों के पास बहुत काम है और उनके पास टाइम नहीं है। जो मूवीज में सरकारी जॉब्स थे पहले, एटलीस्ट इन अ फ्यू डिपार्टमेंट्स जो मुझे रीच आउट किए हैं, वो पूरा उल्टा है। लोगों के पास इतना काम है अभी और बहुत कम लोग हैं, बिकॉज हायर नहीं हो रहे हैं ना। जो रिटायर होते हैं, रिटायर होकर निकल जाते हैं, उनका रिप्लेसमेंट नहीं आते हैं, हायर नहीं कर रही है। तो ऑल दीज IAS IRS ऑफिसर्स, वो लोग मेरे कॉल में आके बोलते हैं, वैभव ये प्रॉब्लम है, आप AI से कैसे सॉल्व कर सकते हो, बता सकते हो, मेरे एम्प्लॉयज को सिखा सकते हो ताकि मेरा टीम अच्छा काम कर पाए। तो वहां उल्टा हो रहा है, एक्चुअली एफिशिएंसी बढ़ेगी, बहुत बढ़ रहा है, एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो नहीं जाएगी। अच्छा सर, अब कुछ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज पे बात करते हैं, अपने लैंडिंग ऑफ द पॉडकास्ट है। इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज कब सुधरेंगे? ये अभी भी फर्स्ट ईयर में C++, जावा, ये वाली चीज़ें सिखा रहे हैं, और जब भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला मामला है कि भाई प्रॉम्प्ट सिखा दो, ये सिखा दो, वो सिखा दो, ये सिलेबस में कब आएगा? मैं एक बात बताऊं, आई हैव गिवन अप। मुझे नहीं लगता ये चेंज होगा, बिकॉज एजुकेशन चेंज होने के लिए बहुत टाइम लगता है। जैसे आपने बोला, अभी मैंने क्या इंजीनियरिंग में पढ़ा, मैंने जॉब में क्या किया, आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। एंड वो ही सीन है अभी भी। कुछ कॉलेज में नाम के वास्ते AI ये वो डाल देते हैं, कुछ नहीं सीखते हैं बच्चे, ठीक है। बिकॉज आप असाइनमेंट देखो, टीचर्स देखो, टीचर वो लोग होते हैं जिसका जॉब नहीं लगता और वो कॉलेज में प्रोफेसर बन जाते हैं। असाइनमेंट इसीलिए देते हैं ताकि बच्चा कर ले, बट बच्चा करता है नहीं करता है, वो कॉपी पेस्ट मारता है। सो कोई कुछ सीख नहीं रहा है। सो कॉलेज एजुकेशन के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, ठीक है। अगर आप कॉलेज में हो आज, आप भी ये रियलाइज कर लो, आप कॉलेज में इसीलिए हो क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि डिग्री इंपॉर्टेंट है, जो कि नहीं है, बट कर लो जस्ट इन केस कर लो, ठीक है। बट आपका ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आप खुद AI सीखो, आप खुद AI इंप्लीमेंट करो। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका कॉलेज आपको सब कुछ सिखाएगा, वो नहीं होने वाला है, वो नहीं होने वाला है। सो आप खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, खुद एक्साइटमेंट लो, आपके पास बहुत टाइम है। आई विल टेल यू 2 थिंग्स। द वर्स्ट थिंग, सबसे बुरा चीज कॉलेज स्टूडेंट के साथ यही हो रहा है कि वो आज जो पढ़ रहा है, और जब कॉलेज के बाहर आएगा, वो दुनिया इतना अलग होगा कि हम सोच भी नहीं पाएंगे। अभी तक वही सीन था, अभी वो 10x हो गया, वो 10x हो गया, सही बात है। एंड वो चीज अच्छा भी है, क्योंकि आपको पता है फॉर श्योर दैट दिस इज नॉट यूजफुल। आप बॉक्स टिक करो, एग्जाम क्लियर करना मुश्किल नहीं है, क्लियर कर लो, यूज योर टाइम टू लर्न AI, बिकॉज आपके पास 4 साल या 3 साल है टू सी हाउ द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग। सो एक्चुअली काफी सेफ है। अगर आप सोचोगे, अभी जो कॉलेज से बाहर आया है, उसको असली टेंशन तो आई डोंट नो क्या करेंगे बेचारे नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, कि उनके पास तो कुछ भी नहीं बचा टेक्निकली। अच्छा, जो किसी से गाइडेंस लेते ना आदमी कि मैं फंस गया, सीनियर मुझे गाइड करो, सीनियर कह रहा है इधर मेरी लगी पड़ी है भाई, कौन गाइड करेगा तेरे को, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। जो 50 साल का आदमी है उसको समझ नहीं आ रहा, जो 5 साल पहले लगा उसको समझ नहीं आ रहा, 5 महीने पहले लगा उसको भी समझ नहीं आ रहा। तो भाई तू तो अभी फ्रेशर है, तेरे को क्या समझ में आएगा? अपन ने कहा कि भाई कॉलेज भरोसे मत रहो, ग्राहक सावधान रहे, है ना, अपनी सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। तुम ये समझो कॉलेज को पैसे दिए, कॉलेज जिम्मेदार लेगा, कॉलेज तो नहीं ले रहा, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम ले लो। तो अब वो बंदे को स्किल करना AI में, उसको स्टेप या प्रोसेस बता दो कि भाई क्या करे। यार लास्ट पॉडकास्ट में मैंने टच बेस किया था, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर एक ही है, मैं कंटिन्यूसली एक ही वर्ड बोल रहा हूँ, बिकम एन AI जनरलिस्ट। AI सीखो, AI जनरलिस्ट बनो। AI जनरलिस्ट वो होता है जो AI को यूज करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एक AI प्रॉब्लम सॉल्वर बनता है, उसको AI जनरलिस्ट बोलते हैं, राइट? वो बनना है, वो अपन को बनना है। उसके लिए आपने लास्ट पॉडकास्ट में मैंने टच बेस किया था, यू हैव अ 5 स्टेप क्लियर रोड मैप, जो कि आपको मैं दे दूंगा। आप यहाँ भी लिंक कर देना अगर किसी को चाहिए, आप वो पढ़ लो। बट वो 5 लेवल्स इतने क्लियर हैं कि आपको एक फुल स्टैक प्रॉब्लम सॉल्वर बना सकता है। बिकॉज आप लेवल 0 में आपका काम ये है कि आप यू फाइंड द राइट टूल्स टू सॉल्व द राइट प्रॉब्लम, ताकि आपका करंट प्रॉब्लम जो है वो आप फटाफट सॉल्व कर रहे हो। देन आप लेवल 1 में जंप करते हो, जहां आप सीखते हो AI के साथ बात कैसे करना है, ठीक है, ताकि यू गेट द बेस्ट आउटपुट ऑफ इट। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, बहुत सारे प्रॉम्प्टिंग फ्रेमवर्क्स है, वो सब सीखो। लेवल 2 में आप ये सीखते हो कि एक स्टेप AI को आगे कैसे ले सकते हो, वेर यू बिल्ड रैक सिस्टम्स, वेर आप MCP करके एक कॉन्सेप्ट को यूज करते हो, जहां आप मल्टीपल एप्स को अपने AI के साथ कनेक्ट करके ऑटोमेट करना शुरू करते हो। एंड ये सब के लिए किसी के लिए भी कोडिंग की जरूरत नहीं है,
ठीक है, कोड आता है नहीं आता है चलेगा, सो आप ऑटोमेट करना लेवल 2 में सीख रहे हो। लेवल 3 में जाते हो जहां आप इमेज, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, एवरीथिंग बियॉन्ड ऑफ टेक्स्ट आप सीखते हो। डिफ्यूजन मॉडल्स के अंदर घुसते हो, एक मॉडल को उठा के आप सेल्फ ट्रेन करते हो ताकि आपको इमेज, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट तीनों का फुल स्टैक नॉलेज हो। नाउ आप लेवल 1 से लेवल 3 तक चले गए। लेवल 4, लेवल 5 इज ऑल अबाउट बिल्डिंग, बिकॉज फ्यूचर ऑफ जॉब्स इज अबाउट बीइंग अ बिल्डर। सो लेवल 4 में एआई एजेंट जो हम लोग बोलते जा रहे हैं, आपको खुद बनाना पड़ेगा। और आपका जो जॉब भी रहेगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इज गोइंग टू बी कि आप वो एआई एजेंट को मैनेज करोगे। अगर आपको एआई एजेंट को मैनेज करना है, आपको सीखना भी है कि वो बनाए कैसे। सो आप खुद बनाओगे एआई एजेंट्स ऑन लेवल 4, ओके राइट। फाइनली ऑन लेवल 5 आप खुद प्रोडक्ट बनाओगे, एजेंट को कन्वर्ट करके एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करोगे। जब आपके पास ये सारे कैपेबिलिटी है, आपको टूल्स के बारे में पता है लेवल 0 में, लेवल 1 में एग्जिस्टिंग एआई के साथ आप बात कैसे करें वो आ गया, लेवल 2 में एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को ऑटोमेट कैसे करोगे एआई के साथ वो आ गया, लेवल 3 में आप इमेज, वीडियो, ऑडियो कुछ भी प्रॉब्लम हो आप सॉल्व कर पाओगे, लेवल 4 में आप अपने आप को और एम्प्लॉयज को ऑटोमेट कर रहे हो एजेंट बना के, एंड लेवल 5 में आप इवेंचुअली एक सोल्यूशन बना रहे हो जो कि सोल्यूशन है वो प्रॉब्लम का, जड़ से उसको उठा रहे हो। कि अब जॉब जाएगी तो जॉब का जो रिप्लेसमेंट दूसरी जॉब नहीं होगी, जॉब का रिप्लेसमेंट होगा तुम्हारा खुद का बिजनेस, या जो सोलो एंटरप्रेन्योरशिप या सोलो साइड हसल कह लो या 1 पर्सन कंपनी कह लो, दैट वुड बी द थिंग। करेक्ट। तो यू वोंट बी डूइंग जॉब फॉर अदर्स, यू वुड बी डूइंग जॉब फॉर यू एंड हेल्पिंग अदर्स। करेक्ट, लाइक दैट। और एक आई डोंट नो इफ यू हैव रेड अबाउट दिस, ऐसा बोला जा रहा है कि वी आर गोना लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ एबंडेंस। आपने पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट के बारे में, वर्ल्ड ऑफ एबंडेंस? वर्ल्ड ऑफ अबंडेंस की सबके पास सब कुछ सुविधाएं हैं, अब जिसको जितना काम में लेनी है वहां कैसे होगा वो दुनिया? अपना गवर्नमेंट जो है, लाइक वुमेन को पैसे मिलते हैं, बेरोजगार को पैसे मिलते हैं, अनएम्प्लॉयड लोगों को पैसे मिलते हैं, अलाउंस होता है। उसको फैंसी वर्ड है, क्या है पता है आपको? यूनिवर्सल बेसिक इनकम। एंड यूबीआई इज द फ्यूचर करके सब लोग बोल रहे हैं। क्यों? जब 80% जॉब्स नहीं रहेगा तो इकोनॉमी कैसे चलेगी भाई? बट 80% जॉब नहीं रहेगा, लेकिन वो सब जॉब अगर एआई एजेंट्स कर रहे हैं, पैसे तो बन रहे हैं, एफिशिएंसी तो बढ़ रहा है, उसके वजह से गवर्नमेंट एंड कंपनीज बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे। वो पैसे 20 लोग 10 लोग जॉब करेंगे, एजेंसी करेंगे, ये सब करेंगे, वो सस्टेन करेंगे। 80% लोगों के पास कुछ नहीं होगा करने के लिए, बिकॉज वो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उनको एवरी मंथ एक छोटा सा सैलरी मिलेगा कि भाई खाना खाओ, बीच में चिल करो, मन में जो करना है वो करो। सो ऐसे भी नहीं है कि मतलब जॉब चला गया मतलब हम तो भिखारी ही बन जाएंगे। फ्रीबीज टाइप का राइज होगा, बिकॉज नहीं तो मतलब एनार्की हो जाएगी। एग्जैक्टली, एनार्की इज द राइट वर्ड, एनार्की हो जाएगी नहीं तो। सो गवर्नमेंट्स आर ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट इट ऑन हाउ टू डू दिस। बट मुझे ये लगता है कि अपना लीडर जो है ना, अपने को लाई करते हैं, अपने को गलत चीजें बोलते हैं, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। बिकॉज आपको एक एग्जाम्पल, कोविड जब हुआ था, जब 100 केसेस हुए थे और या 1000 केसेस हुए थे, गवर्नमेंट को नहीं पता था ये फैलेगा करके। उनके पास इनफ लोग नहीं थे जो बता रहे थे कि भाई ये फट सकता है। तो लॉकडाउन इतना लेट क्यों हुआ? गवर्नमेंट अभी कहती है अभी बताएंगे, पैनिक हो जाएगा, जब बात हाथ से निकल जाएगी तब तो कितने लोग मरे क्यों? सो मुझे लगता है गवर्नमेंट इज ऑलवेज वेरी लेट टू टेक एक्शन बाय द टाइम, बिकॉज उनको, मुझे ऐसा लगता है वो ऐसे सोचे यार कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो फिगर आउट हो जाएगा, कुछ ना कुछ निकल जाएगा, पता ही नहीं, ये चीज चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, चली जाएगी। नहीं गया, कोविड हो गया, दुनिया में मिलियंस ऑफ पीपल डाइड, there's going to be one more like that here, and that is why वो बोलते हैं एबंडेंस के फेज आने से पहले नेक्स्ट 10 years is going to be an absolute bloodbath। सर नेक्स्ट 10 ईयर की मैं बात करूं, जैसे आज की डेट में एक कंपनी को मैं इमेजिन करता हूं, एक कंपनी है, सीईओ है, सीएफओ, सीएमओ, सीईओ, उसके नीचे रीजनल मैनेजर, सेल मैनेजर, उसके नीचे काम, ऐसे पूरी लंबी चौड़ी टीम है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। 5 साल बाद आपको क्या लगता है भविष्य की कंपनियां कैसी होगी? क्या रोल रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे? व्हाट वुड बी द चार्ट? लाइक फ्यूचर ऑफ वर्क के रिपोर्ट क्या अकॉर्डिंग तो 85% विल बी एआई एजेंट। सो एक सीईओ रहेगा या फाउंडर रहेगा, जो भी रहेगा, उसके नीचे उनके टॉप पीपल रहेंगे 10-15 लोग, जर्नलिस्ट जो है, हाँ, ऑल एआई जर्नलिस्ट, 2-3 स्पेशलिस्ट भी रहेंगे, ऐसे नहीं कि सब जर्नलिस्ट हैं, बिकॉज कुछ स्पेसेस में आपको स्पेशलिस्ट चाहिए,
लीगल हो गया, आपको स्पेशलिस्ट चाहिए, सही। फाइनेंस हो गया, 10 लोगों का टीम नहीं चाहिए, एक बंदा तो चाहिए। कुछ स्पेशलिस्ट रहेंगे, मेजरली जनरलिस्ट रहेगा, अंडर जनरलिस्ट देयर गोइंग टू बी एआई एजेंट्स एंड अंडर एआई एजेंट्स देयर गोइंग टू बी मोर एआई एजेंट्स। सो एक कॉन्सेप्ट है सुपर एजेंट करके। जेरी, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था लास्ट पॉडकास्ट में, जो मेरा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, जेरी इज अ सुपर एजेंट। जेरी के अंडर देयर आर मोर एआई एजेंट्स हु आर वर्कर्स ऑफ जेरी। एक मीटिंग एजेंट है, एक कैलेंडर एजेंट है, एक ईमेल एजेंट है। सो जेरी को मैं टास्क देता हूं, जेरी इन लोगों से काम करवाता है, वो भी एआई है और उसके अंडर के जो भी लोग हैं वो भी एआई है। So that is how the team is going to be structured. Is the future of work. Now, I'll tell you one more interesting study that I was reading, where hypothetically लोग बोल रहे हैं, if you want a good world, if you want a future to be abundant, मतलब अगर सबके पास सब कुछ हो, दुनिया में कुछ ज्यादा इम्पैक्ट ना हो, वॉर्स कैन हैपन बिकॉज ऑफ दिस। आर्म्स रेस चल रहा है एआई के वजह से, आपको भी पता है, चाइना यूएस का जो चल रहा है। अगर ये सब नहीं चाहिए, दुनिया का लीडर जो है वो एक एआई होना है। अगर दुनिया का लीडर एआई है, देश का लीडर नहीं, पूरा दुनिया का एक ही लीडर होगा और वो एआई होगा। एंड वो एआई जो होगा ना, एआई क्या है, ऑल दीज एआई's जॉब इज टू एग्जीक्यूट समथिंग दैट वी आस्क इट टू डू। और मैंने आपको एक टर्म बोला था, अलाइंड, मतलब ये सही वाला एआई गुड नेचर्ड एआई है। अगर एक गुड नेचर्ड एआई एक लीडर बनता है फॉर द होल वर्ल्ड, लाइक भगवान बनता है, लाइक अ किंग ऑफ द वर्ल्ड, और उसका अलाइनमेंट ठीक है, मतलब ये सही सोचता है लोगों के लिए, और आप उनको बोलोगे, वो एआई को बोलोगे कि यार पूरा दुनिया में ना प्रॉस्पेरिटी होना है, सबको अच्छे से लाइफ जीना है, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड शुड बी फ्री, आप दुनिया चलाओ, वो इंसान से नहीं होगा, वो बस एआई से ही होगा। सो दुनिया का सीईओ अगर अच्छा दुनिया चाहिए, एक मतलब एक सिचुएशन है जो एक गूगल का एक्स सीईओ ने बनाया था, और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है जैसे वो बनाते हैं इसको, सिचुएशन को। वो बोलते हैं अगर दुनिया में इफ यू वांट फेयर एंड स्क्वायर वर्ल्ड, लेट द वर्ल्ड बी रन बाय एन एआई, नॉट अ ह्यूमन। ह्यूमन के इमोशंस हैं, बायस है, ह्यूमन मूवमेंट गेम ह्यूमन में आता है, ह्यूमन कॉम्पिटिटिव बन जाता है। तेरा मेरा देश, तेरा देश तेरा, ये मैं ले लूं तो माय गेन योर पेन। तो कुल मिला के अपन ने ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो क्रिस्टोफर नोलन को अगली स्क्रिप्ट दे दी कि भाई तू एक पिक्चर इस पे बना डाल। शायद बना भी देगा, क्या नहीं सर, बना देगा। बनने भाई, जो पुरानी चीजें जिस तरह से देखिए टर्मिनेटर में उधर इंसानों की खेती कर रहे हैं, वो करेक्ट कैन बी डन। क्या पता वो कौन सारा कॉनर, जॉन कॉनर आने पड़ेंगे, उसमें कुछ होता है सब। चलो सर, तो फाइनली वी कंक्लूड द पॉडकास्ट। आज का मैं एक बार समरी बताता हूँ ऑडियंस को। हमने देखा भैया, लगभग जितनी भी डिग्री आप देख रहे हो, सीए, एमबीए, मैनेजर, सेल्स, बीपीओ, आईटी, डॉक्टर, इंजीनियर्स, ये सब चीज़ों पे पंगा है। लेकिन जितनी ज़्यादा पंगा है, उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी खड़ी है। अगर आप एआई को सीखते हो, जर्नलिस्ट बनते हो, तो भैया ये पॉडकास्ट को आप ऐसा मान लो कि वो मोमेंट है, मोमेंट ऑफ रेकनिंग, कि आप सीख गए हैं और आज से एआई की जर्नी पे लग जाओ। और अभी हम वैभव भाई के साथ हम डिस्कस करते ब्रेक में कि एआई जिस स्पीड से चेंज हो रहा है, हो सकता है ये पॉडकास्ट डले कुछ समय बाद और 1 महीने बाद आपको लगे सब आउटडेटेड हो गया। तो हम इनके साथ सीरीज वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लान कर रहे हैं कि हम भी चालू करें, क्योंकि इस तरह का बंदा एआई के वर्ल्ड में, एआई के बदलते वर्ल्ड में, वी नीड अ पर्सन लाइक हिम एंड विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू कि आप आते रहें और गेन करते हैं। जब भी एआई कुछ एक नई चीज चालू करता है, हम आपको फिर बुला लिया करेंगे। डन। प्लेजर सर, थैंक यू। थैंक यू।